बच्चों सिर्फ आपके लिए सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स जो कि एमएच बोर्ड 2026 में आने वाला है। इसके हाइलाइटेड की पॉइंट्स, इसके हाइलाइटेड डेरिवेशंस जो कि एग्जाम में आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स वो भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। और इतना ही नहीं, पीवाईक्यूज न्यूमेरिकल्स, पीवाईक्यूज क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, उसके अंदर क्या लिखना है, स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, कैसे प्रिपेयर करना है, इस वीडियो के अंदर हम लोग शुरू करते हैं। बच्चों वेव्स का डेफिनेशन रटो मत, क्योंकि ये एग्जाम में नहीं आने वाला है। वेव्स का कॉन्सेप्ट समझ लो, जो कुछ भी हम लोग रटेंगे ना वही सीधा एग्जाम में आने वाला है। लेकिन जो चीज हम लोग रटेंगे नहीं वो एग्जाम में नहीं आएगा। सो डोंट वरी, जो एग्जाम में आने वाला है वो मैं आपसे रटवा के ही लेने वाला हूं, ताकि ये एग्जाम में नहीं आएगा तो आपको रटना नहीं है। आर्यन, रटना नहीं है, नो रट्टा, बस दैट्स ऑल। मैं जहां जहां पर आप लोगों को रटना नहीं है ये आर्यन लिखूं, नो, अरे यार ये देखो मैं नो आर्यन, ये देखो यनार, नो रट्टा, राइट, यनार नो रट्टा, रटेंगे नहीं, सिर्फ समझ कर लेंगे। अब प्रॉब्लम बेटा वेव्स क्या है, वेव्स क्या है, जैसे हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि ऑसिलेशन कर रहा है अबाउट मीन पोजीशन। यहां पर ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, ओ पॉइंट। अब ये क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। कैसे करेगा, ऊपर जाएगा, फिर मीन पोजीशन, फिर नीचे आएगा मैक्सिमम, फिर ये मीन पोजीशन। तो वैसे ही यहां पर ईच एंड एवरी पार्टिकल बेटा यहां पर क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। ये देखो ऑसिलेट कर रहा है, ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेट। ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ द वेव शुड बी ऑसिलेट। मतलब यहां पर क्या हो रहा है, ऑसिलेशन हो रहा है, ऑसिलेशन, राइट। एक्चुअली पार्टिकल्स आगे नहीं जा रहे हैं, यहां पर डिस्टर्बेंस आगे जा रहा है। ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है, हाईलाइटेड पॉइंट्स। पार्टिकल जगह पर ऑसिलेट करेंगे, मान के चलो आपके हाथ में रोप है, रोप के पार्टिकल्स ऑसिलेट करेंगे अप डाउन, लेकिन पार्टिकल्स आगे नहीं जाएंगे तो डिस्टर्बेंस आगे जाएगा। एक वेव का स्ट्रक्चर आपको यहां पर दिखाई देगा बेटा। पार्टिकल्स क्या करेंगे, ईच एंड एवरी पार्टिकल क्या करेंगे, ऑसिलेट करेंगे विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, विथ सेम पीरियड, विथ सेम फ्रीक्वेंसी, विथ सेम एम्पलीट्यूड। दिमाग में रखो ये सारी चीजें, मैं जितना भी आपको इस वन शॉट में मैं बताने वाला हूं ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी भी जीरो हो लेकिन जैसे मैं बोलूं ऐसे करेंगे तो ये वाला टॉपिक बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग जा सकता है। तो यहां पर कुछ याद नहीं करना है, रटना बिल्कुल नहीं है। तो आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ एक बार रीड करके लेना है। देखो क्या रीड करना है सर, ये देखो, द ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस, मतलब ऑसिलेशन की वजह से जो कि डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, ऑसिलेशन की वजह से जो कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है इसी को हम लोग बोलेंगे वेव्स। ठीक है सर। ट्रैवलिंग थ्रू द मीडियम विदाउट चेंज ऑफ इट्स फॉर्म इज कॉल्ड वेव्स। समझ के ले लो, जितना याद होता है उतना ही रखो, बाकी मारो गोली। ठीक है। वाटर वेव्स, लाइट वेव्स, साउंड वेव्स, मैकेनिकल वेव्स, ETC, राइट। द वेव्स कैरीज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मतलब वेव क्या कर रही है, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर कर रही है। ये ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस है, बस इतना दिमाग में रखो, ज्यादा कुछ रखने की जरूरत नहीं है। और ये है यनार रट्टा, राइट। आप बोलो नो रट्टा, यस, नो रट्टा, रटेंगे नहीं, बिल्कुल ठीक है। अब ये जो वेव का जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं सर। इंपॉर्टेंट चीजें मतलब मान के चलो बेटा ये आपका वेव का स्ट्रक्चर है। यस सर, ये क्या है, वेव का स्ट्रक्चर है। तो अगर देखिए जैसे आप लोगों के पास कान है, नाक है, हाथ है, वैसे ही वेव के पास कुछ चीजें होंगी। ये जो आप देख रहे हो इसी को आपको बोलना है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ये जो आप जो ऑसिलेट कर रहे हो हाईएस्ट एक्सट्रीम पोजीशन, ये आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। यस सर। ये आपका एक कंप्लीट वेव, मतलब एक पार्टिकल ने एक कंप्लीट ऑसिलेशन करवाया, मतलब एक वेव जनरेट हुआ। वहां पर एक कंप्लीट ऑसिलेशन, वहां पर एक कंप्लीट सर्कल और यहां पर एक वेव्स। तो ये एक वेव का लेंथ, इसी को हम लोग बोलेंगे वेवलेंथ, यानी कि लैम्डा। एक वेव का वेवलेंथ यानी कि लैम्डा। द लेंथ ऑफ द वन वेव इज नथिंग बट लैम्डा। वेरी गुड सर। अब यहां पर एक वेव जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, टाइम पीरियड कितना होता है, t। हाफ वेव का कितना होगा, t/2। 1/4 का कितना होगा, t/4।
टाइम पीरियड के बाद कौन आएगा बोलो, फ्रीक्वेंसी आएगी। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी। ये चीजें बहुत देखना बच्चों बहुत जरूरी है। ये रटो, ये मत रटो। एक वेव का लेंथ, वेवलेंथ, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल, इसको हम लोग बोलेंगे एम्पलीट्यूड, ये टाइम पीरियड टी, राइट, ओके। और स्पीड ऑफ द वेव, अब ये रटो, v इज इक्वल टू एन लैम्डा, रटो आर, रटो v इज इक्वल टू एन लैम्डा, v इज इक्वल टू एन लैम्डा, v इज इक्वल टू एन लैम्डा। यस, ये रटना है। यस, अगर मैं यस आर बोलूं, यस आर बोलूं, बच्चों देखो एक बार ध्यान से देखो, अगर मैं यस आर बोलूं, यस आर, इसका मतलब यस रटो, बस यस रटो, दैट्स ऑल, बस इतना ही कंटेंट है। अब इसके पीछे जो कुछ भी राज है, अब ये चीजें मैं आपको बताऊंगा। द प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स, सॉरी, प्रोग्रेसिव वेव्स, प्रोग्रेसिव वेव की इसके कुछ प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपको रटना है। रटना है मतलब जो भी आपने समझ के लिया है इसमें से कुछ पॉइंट्स आपको याद करने हैं, लिखने हैं अपनी ओन भाषा में। देखिए प्रोग्रेसिव वेव मतलब क्या होता है, डेफिनेशन देखो एक बार, द वेव विच ट्रैवल्स थ्रू द मीडियम कॉन्टिन्यूअसली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव वेव। कोई भी वेव अगर आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन चल रही है तो हम लोग उसको बोलेंगे प्रोग्रेसिव वेव। जैसे यहां पर आप देख रहे हो, ये वेव कौन सी है बेटा, ये प्रोग्रेसिव वेव्स है, प्रोग्रेसिव वेव्स। वापस से आ जाओ, जो आपका ऊपर वाला पोर्शन होता है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रेस्ट। आहा, निचला वाला पोर्शन क्या होता है, ये आपका ट्रफ है। समझ में आ रहा है? तो ये बेसिक चीज आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, तो यहां से कुछ पॉइंट्स हम लोग इंपॉर्टेंट समझ। ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, देखिए ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन परफॉर्मिंग एसएचएम। इसकी प्रॉपर्टीज आपको मतलब एग्जाम में आ सकता है, व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, मतलब एग्जाम में आ सकता है, वैसा क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट। एक बार यहां पर चेक करते हैं कि क्वेश्चन पिछली बार आया था कि नहीं आया था। यस, ओहो, ये क्वेश्चन आया था 2022-23 में आया होगा। क्या क्वेश्चन था वो, स्टेट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स। मतलब अब जो एग्जाम में चीजें आने वाली हैं तो हमें रटना पड़ेगा, राइट। जो फर्स्ट स्लाइड के अंदर कुछ रटना नहीं है, लेकिन सेकंड स्लाइड के अंदर हम लोग रटेंगे द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव कहां है सर, ओहो यहां पर है। कहां पर है, यहां पर। सर कितना रटना है, ज्यादा रटना नहीं है। क्यों सर, क्योंकि जो एग्जाम में जो बातें बताई हैं वही तो है। यहां पर देखो मैंने क्या बोला था, द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अबाउट मीन पोजीशन परफॉर्मिंग एसएचएम, यही तो है, आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से यहां पर लिखा है। दूसरी चीज, द वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम हैव सेम एम्पलीट्यूड, सेम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। मैंने इस लाइन का जिक्र भी किया था, राइट। अब ये जो पॉइंट्स देखिए, अभी तो हमने बोला है कि ये इसके ऊपर एग्जाम में सवाल आया था, स्टेट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ, या स्टेट एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव के बारे में बोलो, और राइट। तो अगर प्रोग्रेसिव वेव के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो इसके ऊपर सवाल भी आया था, तो यहाँ के सारे पॉइंट्स यहां पर कवर अप किए थे। पार्टिकल्स वाइब्रेट अबाउट मीन पोजिशन परफॉर्मिंग एसएचएम। दूसरी चीज, इन सबका एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, सबका टाइम पीरियड सेम रहेगा, सबकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, मैंने बोला था, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, द फेज चेंज फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल, राइट, होता रहता है। तो नो पार्टिकल्स रिमेन्स परमानेंटली रेस्ट, कौन सा भी पार्टिकल रेस्ट नहीं रहेगा। तो रेस्ट जो रहने वाले पार्टिकल्स है वो अबाउट एक्सट्रीम पोजीशन पे रहेंगे। मतलब यहां पर अगर आपका एक्सट्रीम पोजीशन है, यहां पर एक्सट्रीम पोजीशन, यहां पर पार्टिकल रेस्ट रहते हैं, लेकिन बीच में से सभी पार्टिकल्स क्या करेंगे, ऑसिलेट करेंगे अबाउट मीन पोजीशन, ठीक है। ये बहुत जरूरी है। द पार्टिकल्स अटेन्स मैक्सिमम वेलोसिटी व्हेन दे पास थ्रू देयर मीन पोजीशन। अब मान के चलो आपने ये 5 पॉइंट्स को कवर अप करके रखा है। पहला पॉइंट, पार्टिकल्स ऑसिलेट करेंगे अबाउट मीन। दूसरा पॉइंट, उसका फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, पार्टिकल्स चुपचाप नहीं बैठेंगे, वो हलकट नीच बेशरम ऑसिलेट करेंगे वो। और इसके साथ साथ अगर कोई पार्टिकल, जैसे आपने बोला था कि ऑसिलेशन में अगर कोई, ये क्या है बेटा आपका मीन पोजीशन, अगर पार्टिकल आपका ये वाली लाइन क्रॉस करके जाएगा तो यहां पर मैक्सिमम स्पीड होगी या मिनिमम स्पीड तो बेटा एक्सट्रीम पे होगी, दैट इज 0। मतलब जब आपका पार्टिकल यहां पर ऑसिलेट कर रहा है, अरे लड़का ऑसिलेट कर रहा है, ये देखो यूं करके ऊपर आएगा, ढंग, जब यहां पर आएगा उसकी स्पीड मैक्सिमम होगी, बस। और क्या चाहिए बताओ। ओके, ड्यूरिंग द प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स एनर्जी ट्रांसफर, जो हमने फर्स्ट डेफिनेशन में देखा था,
राइट। आगे द वेव्स प्रोपेगेट थ्रू द मीडियम अ सर्टेन वेलोसिटी, तो ट्रैवल करने के लिए वेलोसिटी लगने वाली है। यहां पर देखो सभी पॉइंट्स इसका डायग्राम में कवर अप हो रहे हैं, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, वेलोसिटी, ये मीन पोजीशन के ऊपर ज्यादा रहेगा कम रहेगा, सारी चीजें यहां पर क्लियर हो रही है इस एक वेव्स के टर्म्स में। द प्रोग्रेसिव वेव्स आर ऑफ टू टाइप्स, अच्छा एक होता है ट्रांसवर्स वेव्स और दूसरा होता है लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स। इन दोनों में डिफरेंस क्या है देखिए, ये दोनों भी प्रोग्रेसिव वेव के दो प्रकार हैं। यस सर, ये देखो प्रोग्रेसिव कितने प्रकार है, दो प्रकार है। यस ओके, अब इधर ध्यान दो, काफी चीज अच्छी हो रही है यहां पर। अब मैं क्या करने वाला हूं, पार्टिकल ऑसिलेट कैसे करा है, ऊपर जा रहा है वापिस नीचे आ रहा है, पार्टिकल ऊपर जा रहा है वापस नीचे आ रहा है, अबाउट मीन पोजीशन ऑसिलेट कर रहा है, ऊपर जा रहा है वापस नीचे, ऊपर जा रहा है वापस नीचे, और आपका जो वेव का ये आपका जो वेव जो जा रहा है वो आगे की तरफ जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। ये डायग्राम अगर समझ में आया तो बस डेफिनेशन समझ में आएगा। पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है अबाउट मीन पोजीशन, वेव जा रही है आगे, तो ऑसिलेशन करने वाला पार्टिकल और वेव की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बस ये ऑसिलेट करने वाला पार्टिकल्स, वेव आगे जा रही है, वो परपेंडिकुलर करने वाला ये परपेंडिकुलर है, इसी को हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव्स, राइट। द वेव जनरेट ऑन द रोप, ट्रांसवर्स वेव्स। देखिए तो इन ट्रांसवर्स वेव द वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स आर परपेंडिकुलर, ओहो, द वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स आर परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव्स। और इसका जो रहेगा वो है क्रेस्ट एंड ट्रफ, जो कुछ भी यहां पर जनरेट होगा वो क्रेस्ट मतलब ऊपर वाला पोर्शन, ट्रफ मतलब निचले वाला पोर्शन, राइट। आप ये रट्टा मार सकते हो। दूसरी चीज लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स यानी कि साउंड वेव्स, मतलब वेव भी जा रही है आगे और पार्टिकल कर रहे हैं ऐसे ऑसिलेट, जुपुक जुपुक जु, ऐसे ऐसे आगे पीछे, वेव भी आगे, पार्टिकल्स आगे पीछे, इन द फॉर्म ऑफ ये कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयर, इसको बोलेंगे। ये जैसा क्रेस्ट है ये रहेगा कंप्रेशन, ये जैसा रेस्ट ये ट्रफ है ये आपका कम लाइन यानी कि रेयरफैक्शन। इतना इंपॉर्टेंट अभी तो फिलहाल नहीं है, मारो गोली। जो रटना था हमने रटा, द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, जो रटना था हमने यहां से कुछ पॉइंट्स इकट्ठा कर लिए, इसको रटना है बस, और कुछ नहीं। बच्चों जितना बोलूं उतना परफेक्ट करो, जिसको नहीं बोलना है उसको मारो गोली, ठीक है। यस सर, ओके। ये जो अभी भी मैंने चीजें बोली हैं इसके ऊपर एक्चुअली आपको ये बिल्कुल रटना नहीं, लेकिन इसके फॉर्मूला रटना है। देखो, नो रट्टा, यस नो रट्टा, क्या रटना है, सिर्फ फॉर्मूले, स्पीड ऑफ द वेव, राइट, स्पीड ऑफ द वेव यानी कि v इज इक्वल टू एन लैम्डा, रटो, यस रट्टा, यस आर, रटो, यस रट्टा, ठीक है। स्पीड ऑफ द वेव फॉर्मूला। फ्रीक्वेंसी, ये देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। फर्स्ट फॉर्मूला, सेकेंड फॉर्मूला, यस आर, रटो, ठीक है। एक यहां पर वेवलेंथ, जानते हो वेवलेंथ क्या होता है, एक वेव का लेंथ, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बॉस, वेवलेंथ बोलेंगे, वेवलेंथ। समझ आ रहा है, यस सर। आगे द डिस्टेंस बिटवीन, जरूरत नहीं है, ठीक है, आ जाओ। एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, आपने देखा है, अभी भी देखा है, अच्छी चीज है, कोई प्रॉब्लम। पीरियड, अभी भी देखा है, द टाइम टेकन बाय द कंप्लीट वन वेव, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पीरियड, ये भी रटना नहीं है। वेव नंबर जानते, वेव नंबर क्या होता है, ये प्रोपेगेशन कांस्टेंट भी नहीं है, k इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 पाई बाय लेम्डा, 2 पाई बाय लेम्डा, यानी कि द वेव नंबर इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। ये देखो k इज इक्वल टू व्हाट, 2 पाई बाय लेम्डा। वेव नंबर मतलब एक लेंथ में एक कितने नंबर ऑफ वेव्स आप जनरेट कर सकते, सिर्फ फॉर्मूला, k इज इक्वल टू 2 पाई बाय लेम्डा, इट इज नथिंग बट प्रोपेगेशन कांस्टेंट, बस इतना दिमाग में रखो, प्रोपेगेशन कांस्टेंट, यस सर, डन, ठीक है, ऑल राइट। ये बाकी चीजें रटो मत, ये एग्जाम में नहीं आने वाले, लेकिन ये फॉर्मूलाज रटो, ऑल राइट, यस सर, ठीक है। अब हम लोग यहां पर एक बात करने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, अब यहां से आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा, ऑल राइट, ये रटो क्योंकि ये जरूरी है, इसको आपको इंपॉर्टेंट देना पड़ेगा। अगर ये है तो सब कुछ है, बिल्कुल, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। ये है तो सब कुछ है बेटे, नहीं तो कुछ भी नहीं, ये रटना पड़ेगा, यस, ऑल राइट, बाकी सब ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब ये तो वेव बना, यस सर, ये क्या है, वेव है सर, ये देखो वेव, ओके, वेव का मुखड़ा आप सब लोगों ने देखा है, यस सर, ओके, नो प्रॉब्लम सर। अब एक चीज तो समझ में आई है आपके बेटा, ये जो पार्ट होता है इसको बोलना है आप एम्पलीट्यूड,
ये आप क्या जानते हो, ये क्या होता है, वेवलेंथ। एक्चुअली वेव का ये होता है लैम्डा, वेवलेंथ। अरे वेव का इक्वेशन क्या होता है, वेव का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स। यस, मतलब वेव ट्रैवलिंग अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, अगर मैंने आपको कहा, और सॉरी, y इज इक्वल टू ओमेगा टी माइनस के एक्स, वेव आपकी इधर जा रही है। ठीक है, या ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, अदरवाइज y इज इक्वल टू व्हाट, a साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी। इसका मतलब द वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग अ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये रटो, ये बहुत जरूरी है, ये रटो, राइट। अगर आपकी वेव पॉजिटिव की तरफ जा रही है तो y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो a क्या है, a है बेटा एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। ओमेगा क्या है, ओमेगा मतलब आप जानते हो ये 2 पाई बाई टी। रटो रटो, यस रटो, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, 2 पाई बाई टी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अभी काम करते हैं, अगर और एक इसका एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे। यस सर, ये y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स। वेव अलोंग एक्स एक्सिस, पार्टिकल ऑसिलेट करेंगे अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहां पर ये वेव कहां जाएगा, लेफ्ट की तरफ अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, राइट। यहां पर आप ये भी ले सकते हो y इज इक्वल टू a साइन ऑफ माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसका मतलब द वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, द वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, द वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब ये जो k है, ये जो k जानते हो, k इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई टी। दूसरा ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई टी। रटो, दूसरी चीज यहां पर आप v इज इक्वल टू क्या कर सकते हो, n इंटू लैम्डा। ये सारी चीज आपको क्या करना है, रटना है, ये रटना है। ये बिना फॉर्मूला के आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। रटो 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 बेटा रटो। ए वेव ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव जा रही है तो नेगेटिव आएगा, दोनों में से कोई भी आएगा। अगर आपके नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, या दोनों पॉजिटिव रहेंगे या दोनों नेगेटिव रहेंगे। ये रटना है, किसी भी हालत में अगर आप नहीं रटेंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। ठीक है, अब इसके इंपॉर्टेंट डिफरेंट फॉर्म्स, एक्चुअली वेव का इक्वेशन क्या है, द वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो क्या लिखेंगे, y, ये y क्या है, पार्टिकल ऑसिलेट करेगा अबाउट मीन पोजीशन। ये a क्या है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑसिलेट करेंगे। साइन का वेव बनने जा रहा है, क्या रहा, ओमेगा टी माइनस के एक्स। बहुत बढ़िया सर। अब y इज इक्वल टू, मुझे मालूम है, क्या मुझे मालूम है, क्या मालूम है सर, बट आपने अभी अभी बोला था ओमेगा का जो मुखड़ा होता है इन द फॉर्म ऑफ टाइम पीरियड, ये रहा। हम ओमेगा की जगह पर 2 पाई बाई टी पुटअप कर सकते हैं, और एक वेव नंबर के अकॉर्डिंगली हम लोग ये 2 पाई बाई लैम्डा पुट करेंगे। ओई मां, 2 पाई बाई लैम्डा। यस सर, 2 पाई बाई लैम्डा। तो ये समझ नहीं आ रहा है, आ जाओ पीछे। यस बच्चों, एक चीज समझ में आ रही है, एक वेव पूरा हुआ मतलब एक सर्कुलर चक्कर पूरा हुआ। एक सर्कल मतलब यहां पर देखो पाई बाई 2, यहां पर देखो पाई बाई 2, यहां पर देखो पाई बाई 2, यहां पर देखो पाई बाई 2। तो कंप्लीट सर्कल कितने का जाता है बॉस, 2 पाई का। तो यहां पर भी वेव का जो एंगल कितने का जाता है, 2 पाई का। मतलब लैम्डा नीचे 2 पाई ऊपर, मतलब एक वेवलेंथ का एंगल बोलो कितना होता है, 2 पाई। तो ये आपका वेव नंबर है। ये आ जाओ, k इज इक्वल टू व्हाट, 2 पाई बाई लैम्डा। यही मैंने जमेला खत्म कर दिया आपका। अब सब चीजें सेट है, हाँ सर सेट है। अब वैल्यूज को पुटअप करते जाओ। देखिए, सो y इज इक्वल टू क्या होगा, a साइन ऑफ ओमेगा मतलब 2 पाई बाई टी स्मॉल टी माइनस ये 2 पाई बाय ये देखो लैम्डा इंटू एक्स। ये मेन आपका इक्वेशन है, ये मेन इक्वेशन है। एक्चुअली मेन इक्वेशन तो आपका ये है, आप इसको मॉडिफाई करते जाएंगे तो बहुत इक्वेशंस बन सकते हैं। इसके ऊपर कोई डेरिवेशन नहीं आएगा, इसको कोई सवाल नहीं आएगा, लेकिन ये फॉर्मूलाज रटना बहुत जरूरी है बेटा। होल्ड कर करके, पॉज करके ऑल पॉइंट्स आपको लिखना है। होल्ड करो, पॉज करो, लिखो, होल्ड करो, पॉज करो, लिखो, देखो, होल्ड करो, पॉज करो, लिखो, रिवाइज करो, काफी मजा आएगा। ठीक है, तो ये हमने वैल्यूज पुट करने के बाद 2 पाई को कॉमन लेंगे, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, a साइन ऑफ 2 पाई निकला बाहर, स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी माइनस एक्स डिवाइडेड बाय लेम्डा। ये रहा, ये दूसरा वेव का इक्वेशन। यहां से हमने ट्रांसफर करवाया। और भी आप कर सकते हो, हाँ सर क्या कर सकते हैं, और भी कर सकते हो। ये आप जो 1/t है, ये जो 1/t है आप कितना लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी।
यहां पर आप v इज इक्वल टू लैम्डा का फॉर्मूला होता है, तो लैम्डा की जगह आप क्या लिख सकते हो, v बाई एन। लैम्डा की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, लैम्डा की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, v बाई एन, दिस इज v बाई एन। या फिर आप लोग ये भी कह सकते हो कि ये t इज इक्वल टू 1 बाय n है, t इज इक्वल टू व्हाट, 1 बाय n है। ठीक है, तो आप यहां पर लिखो जो भी आप चेंज करना चाहते हो, अगर आप चेंज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। y सर y इक्वल टू a साइन 2 पाई माय गॉड, ये स्मॉल t डिवाइडेड बाय, अब सुनो ये कैपिटल T क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। बच्चे बोलेंगे सर क्यों लिखना है, जरूरी है क्या? अरे बहुत जरूरी है, बहुत, क्योंकि अगर आप ये लिखेंगे डिफरेंट फॉर्मेट्स में लिखेंगे तो आपको याद होगा इन्हीं फॉर्मूला से। मतलब आपको क्लियर समझ में आया कि ये टाइम पर फ्रीक्वेंसी दोनों का रिलेशन है ना, यस, और v इज इक्वल टू एन लैम्डा, टिंग टोंग रिलेशन है ना, तो फिर तो हो जाएगा आपका। सो माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ये जो लैम्डा होता है वो कितना होता है, v बाय एन होता है। ठीक है सर, अब n जो है ऊपर जाएगा, सो y इज इक्वल टू a साइन ऑफ 2 पाई इन ब्रैकेट n इंटू टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस n इंटू एक्स डिवाइडेड बाय v। n को ले लो बाहर, सो y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू ये y इज इक्वल टू आपने लिखा कि a साइन ऑफ ये 2 पाई, अरे बाबू n को ले लो बाहर, तो अंदर क्या रहेगा, स्मॉल t माइनस एक्स डिवाइडेड बाय v। ये भी फॉर्मूला बन गया। इसको और बेहतर बना सकते हो, n मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, ये देखो, सो y इज इक्वल टू देखो क्या आएगा, a साइन ऑफ, बना लो ये 2 पाई बाई टी इन ब्रैकेट t माइनस एक्स बाई वी। या फिर आप ये भी लिख सकते हो 2 पाई बाई टी क्या होता है, अरे बोलो 2 पाई बाई टी क्या होता है 2 पाई बाई टी क्या होता है, 2 पाई बाई टी क्या होता है, ये 2 पाई बाई टी आपका उसको क्या बोलते हैं, ये एंगुलर वेलोसिटी होती है, ये देखो ओमेगा, लिखो, मतलब आप ये भी लिख सकते हो। और क्या क्या कितनी बार लिखूं मैं, सो y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा इन ब्रैकेट t माइनस एक्स बाई वी। जितनी मतलब जितने भी आप चेंजेस करवा सकते हो करो, अगर आप चेंजेस नहीं करना चाहते हो तो मत करो, सिर्फ ये फॉर्मूला याद करो, बस बात खत्म हो जाएगा। ठीक है, एनी डाउट, ये फॉर्मूला और ये सारी चीजें रटो, बस हो जाएगा, और कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे। रटना बहुत जरूरी है, एक बार देखो, यस रटो, बस कुछ भी करो रटो। ऑलराइट, ये जब तक आप फॉर्मूले रटेंगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा बच्चों। आगे भी आपको बहुत कुछ रटना है, बहुत कुछ रटना है, आगे भी रटना नहीं है बिल्कुल। ठीक है, अब ये रहा सवाल जो आपने अभी भी देखा, उसके ऊपर सवाल है, शानदार, बहुत अच्छे सवाल है, सो कूल। ठीक है, आ जाओ। द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, क्या इक्वेशन है बोलो एक बार, y इज इक्वल टू 0.2 साइन ऑफ 4 पाई इन ब्रैकेट स्मॉल t डिवाइडेड बाय 0.08 माइनस x डिवाइडेड बाय 0.8। आप इक्वेशन को देखो, आपने ऐसा इक्वेशन देखा भी है, कहां देखा है, आ जाओ। अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो देखो, y a साइन 2 पाई स्मॉल t बाय कैपिटल T माइनस x बाय लैम्डा। ये देखो यहां पर 2 पाई है ना, यहां पर 4 पाई है, एक 2 एक्स्ट्रा कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले एक 2 यहां पर रखेंगे और एक 2 अंदर डालेंगे। अंदर डालेंगे कहां बेटा, इस ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, चलिए, सो y इक्वल टू 0.2 साइन ऑफ 2 पाई, एक 2 पाई इधर और ये 2 जाएगा अंदर, सो 2t डिवाइडेड बाय 0, अरे ये देखो 2t डिवाइडेड बाय 0.08 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 0.8। ये 2 अगर आप कैंसिल करना चाहते हो तुरंत करवा लो, हो जाएगा, और कुछ नहीं, बस ये 2 कैंसिल करवा लो, 2 और 8 कैंसिल करवा लो जल्दी, बस हो गया। ठीक है, जल्दी। सो y इज इक्वल टू बोलो क्या आएगा, y इज इक्वल टू है 0.2 साइन ऑफ, राइट, साइन ऑफ ये 2 पाई, ये 2 से अगर आप कैंसिल करेंगे तो बोलो कितना आएगा, स्मॉल t डिवाइडेड बाय 0.04 माइनस ये x डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड करो क्या आएगा बोलो 0.4। ठीक है, यस सर,
और बताओ, और कुछ नहीं करना है, कंपेयर करो, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व आपका। कंपेयर क्या करना है, क्या क्या निकालना है बोलो आप लोगों को। फर्स्ट ऑफ ऑल वेवलेंथ निकालो, वेवलेंथ बोले तो क्या होता है, लैम्डा। चलिए शुरू करते हैं। वाई ए एम्पलीट्यूड, साइन 2 पाई, ये स्मॉल टी नीचे कैपिटल टी, और यहां पर लैम्डा है, यहां पर लैम्डा है। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ लैम्डा कितना है बोलो, 0.4 मीटर। बोलो लैम्डा कितना है, 0.4 मीटर। सेकेंड निकालना है फ्रीक्वेंसी। क्या निकालना है बोलो, फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड पहले निकालो, फिर बाद में निकलेगा फ्रीक्वेंसी। ये यहां पर कैपिटल टी है और यहां पर भी टी है। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ टी बोलो कितना है, 0.04। तो फाइनली काम करते हैं, ये जो टाइम पीरियड क्या होता है बोलो, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो ऊपर है 1, नीचे है 0.04। तो एक्चुअली ऊपर कितना रहेगा, 100, नीचे 4। तो बोलो कितना आ रहा है, 25। बोलो कितना आ रहा है, 25th, राइट। तो आपका 25th हर्ट्ज इज गो। ठीक है, तो फिर बाद में हम लोग फाइंड करेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। तीसरा एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, देखो वाई ए बोले तो क्या आ रहा है, 0.2। सो वैल्यू ऑफ ए बोले तो 0.2, बात खत्म। ठीक है, ऑल डन, ऑल वेल। सो ये क्वेश्चंस काफी आसान होते हैं। आपको फॉर्मूलाज है, v इज इक्वल टू एन लैम्डा, या फिर ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, टाइम पीरियड रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। बहुत बढ़िया, ठीक है, यस सर। ये क्वेश्चंस आपको तुरंत सॉल्व करना है। मतलब आप जो फॉर्मूला लगा सकते हो, ये फॉर्मूला लगा लो। एक काम करो, ये जो यहां पर है ना 100, अभी जो फॉर्मूला आपने बनाया था, वेवलेंथ था, स्पीड ऑफ द वेव था, निकालना था, तो आप इसको साथ कैलकुलेट तो करो, काफी मजा आएगा। ठीक है सर, यस। इस 100 को आप लोग ऐसे कर सकते हो, y इज इक्वल टू 0.4, साइन ऑफ ये 50, अरे साइन ऑफ ये देखो, साइन ऑफ ये 2 इंटू 50 पाई, सॉरी ऐसा क्यों हो रहा है। सो 50 इंटू 2 पाई, 50 इंटू 2 पाई। सो 50 इंटू 2 पाई, ये रहेगा स्मॉल टी माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 40। सो y इज इक्वल टू ये देखो 0.4 साइन ऑफ ये 50 जाएगा अंदर। सो 2 पाई इन ब्रैकेट, दिस इज 50t माइनस 50x बाय 40। एक बार इसके ऊपर डिफरेंट फॉर्मूला यूज करके देख लो, आंसर निकालो, वी गेट द आंसर। ऑल राइट, यस सर। अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स की। बच्चों जब तक मैं ना बोलूं तब तक आप लोग यहां पर रटेंगे नहीं। आराम से मैं लिखने जा रहा हूं, नो रट्टा, बस। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स में आपके किताब के अंदर बहुत सारी थ्योरीज दे रखी है, और वो थ्योरीज अगर आप यूज करेंगे तो बस कुछ नहीं होना है। इसका मतलब जो चाहिए वो नहीं कर रहे हो, जो नहीं चाहिए उसको आप ज्यादा फोकस कर रहे हो, ताकि गलत है। ठीक है, आप एग्जाम देना चाहते हो यूपीएससी की और प्रिपरेशन कर रहे हो बेटा प्यूनी की एग्जाम की, तो नहीं होगा। ये कैसे होगा, नहीं होगा, ये कुछ काम का नहीं है। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स बोले तो होता क्या है, ये आपका वेव आगे जा रहा है यूं करके, ठीक है। तो सामने क्या होगा, ये देखो, ये आपका वेव आगे जा रहा है ऐसे करके, राइट, ऐसे। फिर आगे क्या होने वाला है बोलो, आगे एक सॉलिड सरफेस रहेगा। ये देखो सॉलिड सरफेस, ये देखो सॉलिड सरफेस। तो होगा क्या, कुछ नहीं होने वाला है। ये देखो ये सॉलिड सरफेस। तो आपका वेव कैसे आएगा, यूं करके। कैसे आएगा, यूं करके। मतलब ये अगर जब इंसिडेंट होने से पहले क्या है बोलो, आपका क्रेस्ट, बाद में क्या है, ट्रफ। तो फेज एंगल कितना है, फेज एंगल कितना रहेगा, पाई, बस। यहां पर एंगल देखो कितना हो रहा है, एंगल पाई, बस खत्म। ये पढ़ो भी मत, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो, तो मैं तो नहीं पढ़ने वाला हूं, कुछ काम का नहीं है। ठीक है, ये देखो ये आगे जा रहा है, यूं करके, फिर यहां पर आएगा रिफ्लेक्ट होके। तो यहां पर सिर्फ क्या याद करना है, यहां पर क्रेस्ट का कन्वर्जन ट्रफ आफ्टर रिफ्लेक्शन। इनिशियली कैसा होता है, क्रेस्ट, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या है, ट्रफ। फेज एंगल कितना है, पाई। बस सिर्फ 2 लाइनें, खुजली है तो रटो, रीड करो, कुछ काम का नहीं है। आप रीड करना चाहते हो तो करो, मैं रीड नहीं करने वाला हूं, बिल्कुल नहीं, नो रट्टा, बिल्कुल नहीं, नो रट्टा। क्यों रटूं मैं, मुझे नहीं रटना है। ठीक है, आगे ये देखो, अगर रिंग है, मान के चलो एग्जांपल रिंग है, आपकी वेव आगे जा रही है, यस, फिर ये ऊपर जाएगा और आगे जाएगा। तो रिंग कहां जाएगी, आपकी रिंग जाएगी ऊपर। तो एक क्रेस्ट का क्रेस्ट बनता है और ट्रफ का ट्रफ बनता है। क्रेस्ट का क्रेस्ट
ट्रफ का ट्रफ, बस रिफ्लेक्शन तो यही है। और यहां का जो फेज एंगल कितना रहेगा, फेज एंगल रहेगा 0 डिग्री। ठीक है, ये कुछ काम का नहीं है, आ जाओ, ये कुछ काम का नहीं है। यस, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नो रट्टा। कितनी बार बोलूं, नो रट्टा। रीड में मत करो, एग्जाम में नहीं आएगा, रीड मत करो। यस, यहां पर देखो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स में दो चीजें हैं। देखिए यहां पर साउंड जा रहा है, ये क्या है, रेयर फ्रैक्शन, ये क्या है, कंप्रेशन। जब कंप्रेशन इंसिडेंट करेगा तो कंप्रेशन रिफ्लेक्ट करेगा, कंप्रेशन कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन रेयर फ्रैक्शन। तो एक्चुअली फेज एंगल कितने का होता है, पाई का होता है। ठीक है, देखो उफ, when the longitudinal wave incident on a denser medium such as rigid walls, the wave exerts force rigid walls. According to Newton's third law, the wall exerts equal pressure and opposite force, जो कुछ भी है, right? As result, जो wave travel करेगा from rare medium to denser medium, compression is reflected as compression. ये जरूरी है, compression is reflected as compression, ये रटो। बाकी डायग्राम्स हट बिल्कुल करना है। एंड रेयर फ्रैक्शन इज रिफ्लेक्टेड एज रेयर फ्रैक्शन, ये भी रटो। ठीक है, एंड इस फेज एंगल इज पाई रेडियन, पाई रेडियन, बस हो गया। बाकी कुछ रटना नहीं है, सिर्फ 3 स्टेप्स को फॉलो करो। अगर आपका वेव है ट्रांसफर्स, अगर सॉलिड सरफेस है तो क्रेस्ट रिफ्लेक्ट एज ट्रफ, या फिर ट्रफ रिटर्न क्रेस्ट, राइट, फेज एंगल पाई। अगर आपने रिंग लगाई है तो वहां पर क्या होगा, क्रेस्ट रिफ्लेक्टेड एज अ क्रेस्ट, ट्रफ एज अ ट्रफ, यानी कि फेज एंगल कितना, 0 डिग्री। यहां पर देखो फॉर लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स के लिए आप लोग क्या करेंगे, बाहर जब आप यहां पे जा रहे थे तो आपका ये एयर मीडियम था, दिस इज एयर मीडियम, ये वॉल है डेंसर मीडियम, रिफ्लेक्ट करेगा तो कंप्रेशन रिफ्लेक्ट एज कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन इज रेयर फ्रैक्शन, फेज एंगल पाई, बस कुछ नहीं है। और बताओ, बस ये नेक्स्ट आर्टिकल रहेगा सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। नेक्स्ट आर्टिकल इज दैट हियर, दैट्स गोइंग टू बी सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। अब इसके ऊपर सवाल पिछली बार भी आए थे, देखते हैं कौन से सवाल आए थे, राइट, फिर हम लोग उसके हिसाब से और भी हम लोग उसको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। आ जाओ, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। फर्स्ट क्वेश्चन तो आया था प्रोग्रेसिव वेव्स के ऊपर, राइट। तो दूसरा देखते हैं, डिराइव्ड एक्सप्रेशन फॉर स्टेशनरी, अलग है ये, ठीक है। प्रूव दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ बिट्स, ये भी अलग है। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ, ये देखो, ओहो ये जरूरी है। उन्होंने क्या बोला है, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन द फोर्स, वाइब्रेशन एंड रेजोनेंस। तो डिफाइन तो बोला है, प्रिंसिपल तो बोला है, डेरिवेशन करने के लिए नहीं बोला है आप लोगों को, सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेटमेंट बोला है, डेरिवेशन नहीं। हम लोग अभी डेरिवेशन भी कराएंगे, ठीक है। यहां पर देखो, एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव्स फ्रॉम द डेंसर मीडियम एंड रेयर मीडियम। अब ये जो चीजें हैं जो अभी हमने देखा है, डायग्राम आपने बनाया था ये वाली, ये देखो जो आप अभी जो आपने सीखा है, ये देखो ये चीजें, ये कहां गया वो जो सीखा है, हाँ ये था क्वेश्चन, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। ये देखो, तो आप लोग सिर्फ ये बना सकते हो, क्रेस्ट जा रहा है, ट्रफ आ रहा है, डायग्राम निकालो, फेज एंगल पाए। जो यहां पर ये लिखा है वो लिखने की जरूरत नहीं, एक बार रीड करो, आपने खुद के मन का लिखो। यहां पर ध्यान दो, ये डायग्राम, एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, बस ये देखो डायग्राम, ये देखो डायग्राम। जो चीजें मैंने बोली है उसको रटो, बाकी का कुछ रटो मत, कुछ काम आप खुद की ओन लैंग्वेज में लिख सकते हो, राइट, यही मैंने आपको बोला था। ऑल राइट, यस सर। तो हम लोग बात करेंगे सिंपल प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की। यस, अब यहां पर देखो क्या है, क्या बोला है, when two or more waves traveling throughout a medium pass throughout the common point, एक वेव हो, एक से ज्यादा वेव हो, जब ट्रैवलिंग करेंगे एंड पासिंग थ्रूआउट सेम पॉइंट, ईच प्रोड्यूसेस इट्स ओन डिस्प्लेसमेंट, दोनों का अलग अलग डिस्प्लेसमेंट रहेगा एट द पॉइंट इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर वेव्स। मतलब अगर कोई लड़का है वो खुद की पढ़ाई कर रहा है, एक रूम के अंदर पढ़ाई करेंगे, लेकिन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, मेरी पढ़ाई
जितने मैं पढ़ने वाला हूं उतने ज्यादा मुझे मार्क्स मिलने वाले हैं। सेम लाइक दैट द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द इंडिविजुअल वेव्स एट दैट पॉइंट। ये आपका स्टेटमेंट है, ये आपका स्टेटमेंट है और यही स्टेटमेंट एग्जाम पेपर चाहता है, यही स्टेटमेंट। तो ये आईएमपी है जो पिछली बार आया था, इसको आप बोलेंगे यस रट्टा, यस रट्टा मार, यस अब रट्टा मार, बिंदास रट्टा मार। ये स्टेटमेंट जरूरी है और इस स्टेटमेंट को तू क्या करेगा, रट्टा मारेगा। अब इसका अगर तू स्ट्रक्चर भी चाहता है तो ले ले बॉस, ले ले स्ट्रक्चर। क्यों नहीं स्ट्रक्चर चाहता, ले ले स्ट्रक्चर। ये देख स्ट्रक्चर, ये रहा तेरा फर्स्ट वेव। ओके, इसका एम्पलीट्यूड कितना है बोलो, A1। यस सर। ये तेरा सेकेंड वेव्स है, ये रहा। ओहो सेम कलर नहीं चाहिए मेरे को। ये देख, ये तेरा सेकेंड वेव, यस सेकेंड वेव, ओहो यस। अब इसका एम्पलीट्यूड कितना है बोलो, एम्पलीट्यूड तेरा A2 है। ये A1 और A2 एम्पलीट्यूड डिफरेंट रहेंगे, टाइम पीरियड सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, दोनों का डिस्प्लेसमेंट अलग, फेज डिफरेंस भी, फेज भी अलग अलग होगा। कोई वेव यहां से स्टार्ट होता है, ये देखो यूं करके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, दो इक्वेशंस बनाएंगे। अब सुनो, ये वेव्स कहां जा रही है, राइट की तरफ। पहला x1 इज इक्वल टू क्या है, A1 साइन ऑफ ओमेगा टी। दूसरा वेव्स कहां जा रहा है बोलो, x2 सेम इज इक्वल टू क्या है, A2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। अब इसे एक्चुअली केक्स, अगर आप यहां पर ये भी कह सकते हो सर, आपने अभी भी बोला था कि आपका वेव राइट की तरफ जा रहा है, तो यहां पर हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, y a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस केक्स। तो हमने क्या बोला है, for x is equal to 0 let x is equal to 0 for better solutions। मतलब डेरिवेशन आसान लगता है सॉल्व करने के लिए, ये भी चलेगा, for x is equal to 0, ये दोनों चीजें बस। अब बताओ, तो स्टेटमेंट आप लोग रटेंगे। अगर आपको ये भी आ सकता है कि डिफाइन गिव द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स एंड फाइंड द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एंड एम्पलीट्यूड, तो आप निकाल सकते हो। ऑलराइट, तो डेरिवेशन करना बहुत जरूरी है, बिना डेरिवेशन के आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्पेशल। और बताओ, आर यू रेडी? एक बार स्टेटमेंट देख लो, स्टेटमेंट देखना बहुत जरूरी है, बिना स्टेटमेंट के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। एवरीवन देखा आपने, समझ आ रहा है? सिर्फ ये दोनों वेव्स, एम्पलीट्यूड अलग अलग होगा। ओहो, एम्पलीट्यूड्स अलग अलग है और फेज डिफरेंस है। मतलब अगर एक वेव यहां से शुरू हो रहा है तो सेकंड वेव यहां से स्टार्ट हो जाएगा। मैं तो ये कह रहा हूं कि जब आप दोनों को ज्वाइन करते हो, रिजल्ट इसका वेक्टर सम ले लो, ठीक है जी। तो x इज इक्वल टू, हाँ ये रहा सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ये डायग्राम कोई जरूरत नहीं रीड करने की, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्चुअली ये वेव आगे जा रहा है, ये भी वेव आगे जा रहा है, रिप्रेजेंट दे रखा है, कोई काम का नहीं है। राइट, अच्छा ये कुछ काम का नहीं, हट, बिल्कुल हट, किताब में है बिल्कुल हट, क्योंकि एक वेव आगे की तरफ से आ रही है, दूसरी वेव नीचे की तरफ से आ रही है, इसको बोलते हैं स्टेशनरी वेव। क्या क्या जरूरत है इसकी, ये एग्जाम में नहीं आएगा, नो रट्टा। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर अगर एग्जाम में नहीं आएगा तो हमें क्यों बता रहे हो, ये किस काम का है? बच्चों ये इस काम का है कि आपको ये आपकी किताब के अंदर है, आप यहां पर ज्यादा टाइम वेस्ट करते हो, तो टाइम वेस्ट मत करो। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, गलत है ये। ठीक सर, यस। आगे द प्रोपेगेशन ऑफ अप्रोचिंग पल्सेस एंड ETC, ठीक है। अब ये आपका डेरिवेशन का मेन है। क्या बोला उन्होंने, देखो क्या बोला है, द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव्स, एम्पलीट्यूड ऑफ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। मतलब आपको क्या क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट वेव भी निकालनी है और एम्पलीट्यूड भी निकालना है, ठीक है। तो डेरिवेशन है लेंदी, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि लेंदी नहीं है लेंदी, लेकिन बहुत अच्छा है। जैसे आपने SHM में देखा था वैसा डेरिवेशन है। सो कूल, रिलैक्स, ठीक है, मूव करेंगे। आ जाओ सर, क्या है ये, मतलब है क्या? सुनो क्या है सर, कुछ नहीं है, देखो सिंपल, x इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू A1 साइन ऑफ ओमेगा टी, एक वेव चल रहा है आगे। दूसरा वेव x2 इज इक्वल टू A2 साइन ऑफ
ओमेगा टी प्लस फाइव। कुछ बच्चे बोलेंगे सर kx क्या हुआ? मैंने अभी भी बोला है ना यहां पर, फॉर बेटर सोल्यूशन मैंने कहा कि आप लोगों को, ओहो ये देखो मैंने क्या बोला था, y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, फॉर इजी सॉल्यूशंस के लिए हम लोग यहां पर लेट x इज इक्वल टू 0 पुट करवाते हैं, बस। और क्या चाहिए? और कुछ चाहिए? नहीं सर, बस ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोज एक बार हम लोग रीड करेंगे और रीड करने के बाद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। When two or more waves, हमारे पास दो वेव्स हैं, एक x1 दूसरा x2, ठीक है, ट्रैवलिंग थ्रू आउट द मीडियम पास थ्रू आउट द कॉमन पॉइंट, हाँ ले लिया कॉमन पॉइंट, ठीक है। द ईच वेव प्रोड्यूसेस ओन डिस्प्लेसमेंट, अलग अलग डिस्प्लेसमेंट है, ये रहा अलग अलग डिस्प्लेसमेंट, ओके। आगे एट द पॉइंट इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, दोनों का क्या करना है? सम करना है, बस हो गया। दोनों का क्या करना है बोलो? सम करना है, ठीक है। तो सम करवाओ। सम बोलो तो क्या होता है बॉस? x इज इक्वल टू x बार इज इक्वल टू x1 बार प्लस x2 बार, बस। अब वैल्यूज को पुटअप करते रहो, धीरे धीरे सॉल्व करते रहो। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है? x1 की वैल्यू गिवन है, x2 की वैल्यू गिवन है, सिर्फ क्या करना है? पुटअप करना है। चलिए शुरू करते हैं। x में मैंने विच x लिखा इज इक्वल टू, अब x1 वैल्यू कितनी है? a1 साइन ऑफ ओमेगा टी, x2 कितना है बोलो? a2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, a1 साइन ऑफ ओमेगा टी, a2 साइन ऑफ ओमेगा टी, राइट। अब यहां पर a1 साइन ओमेगा कोई प्रॉब्लम नहीं ना मेरी जान, समझ रहे हो? a1 साइन ओमेगा टी का कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हाँ, अब इसका प्रॉब्लम है। क्यों से इसका प्रॉब्लम है? क्योंकि यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला? साइन ऑफ a प्लस बी, साइन ऑफ a प्लस बी मालूम है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये देखो फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ठीक है। चलिए अब x को हमें क्या लिखना है? x इक्वल टू अच्छा a1 साइन ओमेगा टी एज इट इज प्लस, अब a2 को आप a2 लिखेंगे, अंदर लिखेंगे फॉर्मूला साइन ऑफ a प्लस बी का। क्या फॉर्मूला है? साइन a कॉस बी, ये आपका a है, ये आपका b है, प्लस ओके प्लस कॉस ए मतलब ओमेगा टी, साइन बी यानी कि साइन 5, ठीक है। तो आप लोग अंदर मल्टीप्लाई जल्दी करवाओ, डू इट फास्ट। x इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? a2 साइन ओमेगा टी कॉस 5 प्लस ये अंदर मल्टीप्लाई करो a2 कॉस ओमेगा टी साइन 5, बस ठीक है। देखो ये फॉर्मूला अलग अलग थे। x इज इक्वल टू वॉट? a1 साइन ओमेगा टी, x2 इज इक्वल टू वॉट? a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। दोनों का हमने रिजल्ट एंड डिस्प्लेसमेंट यहां पर बनवाया, काफी आसान है, खूब मजा आया, ठीक है। ऑल राइट ऑल डन, बहुत बढ़िया, यस सर, ठीक है। अब क्या करेंगे? देखिए यहां पर क्या है? साइन ओमेगा टी, यहां पर क्या है? साइन ओमेगा टी। यहां से हम लोग कॉमन निकालेंगे, ठीक है, कॉमन निकालो। चलिए y इज इक्वल टू ये a1 a2 साइन ओमेगा टी को कॉमन निकालना पड़ेगा, a1 प्लस a2 cos 5, बाहर क्या निकलेगा बोलो? साइन ओमेगा टी। बाहर क्या निकलेगा बोलो? सिंपल साइन ओमेगा टी प्लस, यहां पर ध्यान दो, ये सिर्फ a2 कॉस, अच्छा एक काम करते हैं, a2 साइन 5 और यहां पर लिखेंगे कॉस ओमेगा टी। जो डेरिवेशन हमने कॉम्पोजिशन ऑफ 2SHM, जो डेरिवेशन हमने वहां पर किया था, सेम डेरिवेशन यहां पर हम लोग कर रहे हैं। दोनों एक साथ करो, काफी मजा आएगा। दोनों एक साथ करो, काफी मजा आएगा। ऑल राइट, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या करना है? इसको और परफेक्ट बनाने के लिए ये आपका स्टार स्टेप्स है, ये स्टार, ठीक है। यहां पर आप क्या करो? लेट a1 प्लस a2 cos 5 को आप कैपिटल A cos 5 पुट करना। जैसे वहां पर हमने क्या किया था? R cos डेल्टा करवाया था, यहां पर क्या है? A cos 5। दूसरी चीज a2 साइन 5 को आप लोग a क्या लिखेंगे? ये साइन 5 लिखेंगे, a साइन 5 लिखेंगे, ये स्टार, ये साइन 5 लिखेंगे।
क्योंकि आपको यहां पर समझने में आसान लगे। क्योंकि अगर आप बात करेंगे सुपरपोजिशन के अंदर, आ जाओ, यस, ये पहला वेव यहां से जा रहा है, दूसरा यहां से, लेकिन फाइनली जो कुछ भी वेव बनेगा, जो कुछ भी बनेगा, इसका रिजल्टेंट तो ऐसे ही बनेगा। एक तो वेव भी बनेगा। ये मम्मी का पेमेंट इतना, मम्मी का वेव, पापा का पेमेंट इतना, पापा का वेव, दोनों का कंबाइन करो तो ये तो वेव तो बनने जा रहा है। अगर हम लोग इसको और अगर मॉडिफाई करेंगे तो इन दोनों का जो जब कंबाइन रहेगा तो वेव बड़ा दिखेगा, यूं करके ऐसे। तो ये तो एक प्रकार का वेव ही है, इक्वेशन वैसा ही दिखना चाहिए, बस यही टारगेट। इसलिए हम लोग उस इक्वेशंस को बनाने के लिए हम लोग थोड़ा सा चेंज कर, ये स्टार मेथड, स्टार, ठीक है, स्टार पुटअप करो। y इक्वल टू पहले हम लोग लिखेंगे साइन ओमेगा टी, यस, फिर बाद में लिखेंगे ये ए कॉस, एक काम करते हैं, जैसे बोलो वैसा, ठीक है। यहां पर देखो ये a1 प्लस a2 कॉस फाइ, मतलब क्या है, a कॉस फाइ। यहां पर कौन आएगा बोलो, साइन ओमेगा टी आएगा, ठीक। यहां पर देखो इसको हमने क्या पुट करवाया था, a साइन फाइ, a साइन फाइ, नहीं, हाँ यस, a साइन फाइ, और यहां पर बोलो क्या है, कॉस ओमेगा टी। थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, देखो आपको ए को कॉमन लेना है और इनकी जगह बदलेंगे अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, तो मतलब अच्छा दिखेगा वो, ठीक है। अच्छा दिखना भी जरूरी है, राइट, अच्छा देखना भी जरूरी है। ओके, सो y इज इक्वल टू ए, अंदर ये पहले लो साइन ओमेगा टी ले लो, उसके बाद और कौन है बे, कॉस फाइ, ओहो, प्लस को प्लस, पहले लो ओमेगा टी, हाँ, फिर बाद में कौन है, साइन फाइ, ओहो। अब वापिस से फॉर्मूला आ गया, साइन ऑफ ए प्लस बी, जो यहां पर है वही वहां पर है। इसको मैं डबल स्टार करवाता हूं, अगर समझ नहीं आया तो ये देखो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, साइन ऑफ ए प्लस बी, राइट। ए बोले तो ओमेगा टी, बी बोले तो कॉस फाइ, बी बोले तो फाइ, राइट। तो डायरेक्टली आपका ये रहा एग्जैक्टली आंसर। सो y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइ, y इज इक्वल टू व्हाट, ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइ। तो ये आपका रिजल्टेंट वेव का, ये आपका रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट है ये, ठीक है सर। देखो ओमेगा टी प्लस फाइ, वो हो, अब ये रहा रिजल्टेंट वेव। आपको क्या निकालना है, बढ़िया, आपको निकालना है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। आ जाओ, अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने के लिए ये देखिए आपका पहला वेव, मैं उसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट करवा के देता हूं, ये आपका, एक मिनट, आगे 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 आगे, ठीक है। अब पहले हम लोग फाइंड करेंगे ए, ठीक है। अब बताओ बेटा ए साइन फाइ क्या है, अच्छा ए कॉस फाइ क्या है, ए कॉस फाइ क्या है, a1 प्लस a2 कॉस फाइ। बेटा ए साइन फाइ क्या है, ए साइन फाइ क्या है, a2 साइन फाइ। एक बार चेक करवाते हैं हम लोग ताकि कंफ्यूज ना हो। a1 प्लस a2 कॉस फाइ क्या है, a कॉस फाइ, a2 साइन फाइ क्या है बोलो, a साइन फाइ, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड्स। चलिए शुरू करते हैं। स्क्वायरिंग ऑन मतलब एक काम करते हैं, यहां पर देखो a साइन फाइ ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस a कॉस फाइ ब्रैकेट का स्क्वायर, ये भी स्टार में माना जाता है, 3 स्टार दे देंगे, स्टार दे देंगे, 3 स्टार दे देंगे इसको भी। अच्छा, तो a साइन फाइ ब्रैकेट का स्क्वायर, a कॉस फाइ ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू, आ जाओ बेटा, a1 प्लस a2 कॉस फाइ ब्रैकेट का स्क्वायर, ठीक है। यहां पर ध्यान दो, a2 साइन फाइ ब्रैकेट का स्क्वायर, ठीक है। हो गया, हो रहा है सर, बहुत अच्छी तरह से हो रहा है, नो प्रॉब्लम। डेरिवेशन लंबा है, डेरिवेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए ठीक है। शुरू करते हैं। ए का स्क्वायर क्या होगा रे बाबू, ए स्क्वायर। साइन फाइ का स्क्वायर क्या होगा रे बाबू, साइन स्क्वायर फाइ प्लस प्लस ए का स्क्वायर क्या होगा रे, ए स्क्वायर। कॉस का स्क्वायर क्या होगा रे, कॉस स्क्वायर फाइ। मालूम है ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का क्या फार्मूला है, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वाओ, सो इज इक्वल टू, अब देखो a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइ, राइट।
राइट। और फिर फाइनली प्लस, ये देखो a2 का स्क्वायर cos स्क्वायर 5 cos स्क्वायर 5 प्लस ये देखो a2 का स्क्वायर sin स्क्वायर 5 sin स्क्वायर 5। यस, ठीक है। यहां से क्या करना है बोलो, यहां से a स्क्वायर को कॉमन लेना है, तो a स्क्वायर निकला बाहर, तो बोलो क्या आएगा, sin स्क्वायर 5 cos स्क्वायर 5 इज इक्वल टू, यहां से देखो a1 स्क्वायर प्लस 2a1a2 cos ऑफ 5 प्लस a2 स्क्वायर को ले लो कॉमन, अंदर क्या मिलेगा बोलो, ये sin स्क्वायर 5, अरे sin स्क्वायर 5 एंड cos स्क्वायर 5। वी नो दैट वेरी वेल नाउ। कहां से 10th क्लास से, कहां से 10th क्लास से। 10th क्लास में आप लोगों ने बड़ो शानदारो फॉर्मूला देखा था, बड़ो शानदारो, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बोले तो 1, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बोले तो 1, तो इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी बोलो 1, ये क्या बनेगा बोलो 1। ओ हो गया ना, अब क्या चाहिए आप लोगों को, तो कैपिटल A स्क्वायर इज इक्वल टू ये आपका A1 स्क्वायर प्लस ये आपका A2 स्क्वायर, राइट, और प्लस 2A1A2 बोलो क्या आएगा cos 5। तो A की वैल्यू क्या मिली, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपको क्या मिला A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर, बढ़िया, 2A1A2 cos ऑफ 5। देखो यही तो निकालना था एम्पलीट्यूड। मैंने बोला है बच्चों, अगर आपने प्रीवियस SHM अगर नहीं देखा है तो ये कुछ काम का नहीं है, तो मेरी आपको एक ही राय रहेगी, ये वाला SHM आप लोगों को देखना पड़ेगा। वहां पर कंपोजिशन ऑफ SHM और ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, दोनों को एक साथ सॉल्व करो, वुफ, काफी मजा आएगा, इंटरेस्टिंगली मजा आएगा। अगर आप करेंगे तो बहुत बहुत मजा आएगा, इंटरेस्टिंगली मजा आएगा। ठीक है, आ जाओ। अब यहां पर ए के कितने अलग अलग केसेस हैं। ए आपका ए देख लो, क्या है बाबा A1, अच्छा फॉर्मूला देखो क्या है, ए स्क्वायर रूट ऑफ कितने लोग, 2 आदमी है सर, एक A1 स्क्वायर दूसरा A2 स्क्वायर और ये 2A1A2, अच्छा, और ये रहा cos 5। जैसे आप लोगों ने वेक्टर्स में फॉर्मूला देखा था वही एक चीज है। तो इसके अंदर 2 केसेस, केस फर्स्ट, अगर आपका इफ जो फाई की वैल्यू है 0 डिग्री है, मतलब फेज डिफरेंस अगर आपका 0 है, तो आप क्या कर पाएंगे, देन व्हाट, जैसे हमने वहां पर भी किया था, कंपोजिशन ऑफ SHM में भी किया था। सो फाइनली आप लोग A इज इक्वल टू देख लो स्क्वायर रूट ऑफ, ये देखो A1 स्क्वायर, अरे A1 स्क्वायर, फाइनली ये देखो A2 स्क्वायर प्लस 2A1A2 एंड हियर 1। ओह माय गॉड, ये 1 कहां से आया, अरे बेटा फाई की वैल्यू 0 है, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो दूसरी चीज और एक है, क्या है सर, ये देखो, तो A इज इक्वल टू क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ, राइट, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, यानी कि A1 प्लस A2 ब्रैकेट का स्क्वायर, रूट एंड स्क्वायर कैंसिल, आपका A मिला A1 प्लस A2, और A1 प्लस A2 क्या रहेगी वैल्यू, मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम। केस नंबर 2, अगर आपका जो फेज डिफरेंस है, अगर आपका फेज डिफरेंस फाई इज इक्वल टू कितना है बोलो, π/2। ओ माय गॉड, अगर आपका फेज डिफरेंस अगर π/2 है तो cos π/2 की वैल्यू कितनी होगी, 0। सो व्हाट इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, बोलो क्या रहेगा, A1 स्क्वायर, यस सर, A2 स्क्वायर, यस सर, 2A1A2 और इंटू 0। सो फाइनली जो A आपका रहेगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, दिस इज मिनिमम, मॉडरेट, दिस इज A2 स्क्वायर, ये रूट एंड स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा। तीसरा केस, थर्ड केस नंबर 3, अगर आपका फेज पाई हो तो R की वैल्यू क्या आएगी, A1 माइनस A2। सो दिस इज मिनिमम, आपका कैपिटल लेवल क्या आएगा, मिनिमम, यस हो गया। ठीक है, सिर्फ ये रहा उसका डेरिवेशन, ये क्या उसका डेरिवेशन। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन वापस से करवाता हूं, बेटा ये आपका वेव है, यस सर, ठीक है, ओके, पहला वेव आपका ये रहा, दूसरा वेव आपका ये रहा,
ये रहा, ये देखो, अरे सेम कलर नहीं चाहिए मेरे को, ये रहा, यस ओके। जब आप इन दोनों का जब रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे तो क्या आना चाहिए, ये रहा वेव। तो इसका कैपिटल ए ये है, राइट, समझ आ रहा है। तो ये दोनों का क्या होगा, एडिशन होगा, बस बात खत्म, और कुछ नहीं है, राइट। ठीक है, आ जाओ, ये उसका स्टेटमेंट याद करना है बॉस, ये वाला स्टेटमेंट याद करो, इट्स वेरी स्पेशल एंड वेरी आईएमपी, बस। हाँ, एग्जाम में आता है, एग्जाम में आएगा, एग्जाम में आप उसको मतलब ये वाला सेंटेंस लिखना पड़ेगा, जो रटना नहीं है, समझ के लेना है, उसको आप ओन लैंग्वेज में लिख सकते हो, लेकिन ये नहीं, ये आपको खुद लिखना है, किसी भी हालत में लिखना है, बस दैट्स ऑल। ठीक, आ जाओ, यस यस ओके। अब इसके ऊपर एक सवाल देखेंगे ताकि तो आपको डिफिकल्ट ना हो। जो अगर आपके पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू, मान के लो 4 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 कॉस ऑफ साइन ऑफ, ठीक है, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6। अगर ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिला तो आप यहां से क्या क्या निकाल सकते हो, a1 की वैल्यू कितनी है बॉस 4, a2 की वैल्यू कितनी है 5, फाई कितना है पाई बाय 6। फॉर्मूला में रखो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, बोलो क्या आएगा, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर, राइट, 2a1 a2 2a1 a2 cos फाई। बस a1 की वैल्यू a1 की जगह पर, a2 की वैल्यू a2 की जगह पर, cos फाई मतलब कितना 30, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो यहाँ पर हम पाई बाय 3 लेंगे, मतलब इजी जाएगा, पाई बाय 3, यहाँ पर भी क्या आएगा पाई बाय 3। बस अगर आपको ऐसा सवाल मिलेगा तो y इज इक्वल टू 3 साइन ऑफ ओमेगा टी एंड 5 कॉस ऑफ ओमेगा टी, तो क्या करेंगे, सेकेंड सवाल। तो कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है, देखो y इज इक्वल टू 3 साइन ऑफ ओमेगा टी, कॉस का रिप्लेसमेंट किस में करना है, बोलो साइन में करना है, कैसे करेंगे, पाई बाय 2 ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो a1 की वैल्यू क्या है 3, a2 की वैल्यू क्या है 5, फाई कितना है पाई बाय 2, पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर्स। बस ये दोनों क्वेश्चंस आप एक बार ट्राई करो, डायरेक्ट सवाल आपसे बनते हैं, डायरेक्ट सवाल आपसे क्या होंगे, बनेंगे, ठीक है। ठीक है, सवाल सॉल्व किया आपने, सवाल सॉल्व कर रहे हो, दोनों सवाल इंटरेस्टिंग है। सवाल सॉल्व किया आपने, सॉल्व कर रहे हो, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं लास्ट आर्टिकल, लास्ट कहां से, और बहुत सारे आर्टिकल्स है ना, राइट। अब देखो ये क्या है, स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स बोले तो यहां पर भी इतना कोई प्रॉब्लम वाली चीज नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, देखो एक बार, पार्टिकल्स जो है, जो आपने वेव्स के पार्टिकल बनाए थे, वो वेव्स के पार्टिकल मतलब यहां पर ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। ये देखो वेव्स, यहां पर एक लाइन मिलेगी, यहां पर एक लाइन मिलेगी, सॉलिड सरफेस, बीच में क्या मिलेगा बोलो, ये रही रस्सी। हम लोग इसको प्लग करके छोड़ेंगे तो यहां पर एक शानदार वेव्स मिलेगा, यूं करके जुफ। अरे एक मिनट, ऐसा, ये फर्स्ट ये सेकेंड, यूं करके ऐसा वेव मिलेगा। कैसे मिलेगा, ऐसे, यूं करके ऐसा वेव मिलेगा, ऐसे। इसी को बोलेंगे हम लोग स्टेशनरी वेव। और जहां पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है ये आपका एंटी नोड, जहां पर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है ये आपका नोड, यहां पर ये आपका नोड, ये आपका नोड। ये पॉइंट आपके फिक्स पॉइंट रहेंगे। यहां पर के पार्टिकल्स रेस्ट पे रहेंगे, रेस्ट पे। यहां का पार्टिकल सिर्फ इतना ही ऊपर नीचे करेगा, राइट। यहां का पार्टिकल यहां का इतना ही ऊपर नीचे करेगा, मतलब कुछ पार्टिकल्स रेस्ट रहेंगे, कुछ पार्टिकल्स डिफरेंट एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करेंगे। ये आपका स्टेशनरी वेव्स है, बस बात खत्म, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। आ जाओ, when two identical progressive waves having the same amplitude,
having the same amplitude, frequency and speed traveling throughout the medium, same line but opposite direction. Opposite direction मतलब एक वेव जा रहा है आपका राइट की तरफ, मतलब कैसे, y1 इज इक्वल टू a1 सेम एम्पलीट्यूड साइन ऑफ, ये देखो ओमेगा टी माइनस के एक्स राइट की तरफ, दूसरा वेव लेफ्ट की तरफ मतलब a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स। अब चीजें क्या है, आपका एम्पलीट्यूड कैसा रहेगा, सेम, हाइट उसकी सेम रहे, नहीं हाइट सेम रहेगी, उसका भागने का स्पीड क्या रहेगा, सेम, मतलब टाइम पीरियड भी सेम रहेगा, टी एंड एन कैसा रहेगा बोलो, सेम, और दोनों कैसे आ रहे हैं, अपोजिट साइड, ये आपका मेन रट है, इज कॉल्ड स्टेशनरी वेव, रटो, ये रटो, ऐसे दो वेव्स जिनका एम्पलीट्यूड सेम हो, सेम पाथ पे ट्रैवलिंग कर रहे हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, ये आपका ये आपका ये है, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्टेशनरी वेव्स है, राइट, स्टेशनरी वेव्स। अब इसके ऊपर सवाल भी देखेंगे आया था कि नहीं, यस सर आया था, आ जाओ यहां पर क्या बोला है, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स। वाह क्या बात है, डिराइव करने के लिए बोला है, बढ़िया, 4 मार्क्स के लिए सवाल होगा ये, 4 मार्क्स के लिए। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव ऑन द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग स्ट्रेच रहेगा, राइट, शो दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स और एंटी नोड्स लैम्डा बाई 2, वेरी आईएमपी, वेरी आईएमपी, वेरी आईएमपी, बस हो गया, सारे क्वेश्चंस कवर। ये नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन आ चुका है आर्टिकल का, ठीक है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर, वो क्या बोलेगा, डिफाइन स्टेशनरी वेव्स, अगर आपको और भी उसको एक्सटेंड करना है तो डिराइव एन एक्सप्रेशन, डिफाइन स्टेशनरी वेव्स एंड ऑल्सो डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव ऑन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। हाँ, बस और कुछ नहीं, आगे उसका डायग्राम नहीं है, ये रहा डायग्राम, फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स, और एक चीज हमने यहां पर देखा था, फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स, फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स, इमेजिन अ स्ट्रिंग, ये रहा बेटा आपका स्ट्रिंग, स्ट्रेच्ड बिटवीन द टू फिक्स्ड पॉइंट्स, ये आपका फिक्स पॉइंट है और ये भी आपका फिक्स पॉइंट है, ऑलराइट, यस सर। If the string is pulled at the middle and released, यहां पर उसको ऊपर लेके जाना है और छोड़ना है, we get the stationary wave, वहां पर आपको क्या मिलेगा, एक शानदार stationary waves मिलेगा। The waves are reflected at the 5 ends. Wave produced in the starting initially and the reflected waves combine to produce a stationary wave shown in the figure. तो जहां पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा इसको हम लोग बोलेंगे एम्पलीट्यूड, जहां पर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, पार्टिकल जहां पर रेस्ट रहेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नोड्स बोलेंगे, नोड्स बोलेंगे, नोड्स। ये स्टेशनरी वेव है और उसका हम लोग आज की क्लास में डेरिवेशन बनाएंगे, कुछ सवाल भी हम लोग सॉल्व करेंगे, सवाल, ठीक है। इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स ऑन स्टेशनरी स्ट्रिंग, आ जाइए क्या बोला है, कंसिडर 2 सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, propagating along the uniform string in opposite direction. In which one is here? Opposite directions. The equation of the wave traveling along positive direction is given by, पॉजिटिव डायरेक्शन इज गिवन बाय, ठीक है। अब सुन लो, फर्स्ट इक्वेशन क्या है बोलो, y1, फर्स्ट इक्वेशन क्या है बोलो, y1, सो y1 इज इक्वल टू क्या आएगा, a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, यहां पर एक्स इसलिए हम लोग यहां पर y ले लिया है, एम्पलीट्यूड दोनों का कैसा है, सेम, राइट। फिर दूसरी चीज दोनों ए कैसा है, सेम, टाइम पीरियड सेम, फ्रीक्वेंसी सेम, और दूसरा अगर उधर से आ रहा है, फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन आ रहा है, तो ये रहेगा आपका y2 इज इक्वल टू ए साइन ऑफ, ये देखो बॉस, ओमेगा टी प्लस के एक्स, ओमेगा टी प्लस के एक्स, मतलब एक वेव जा रहा है इस तरफ और दूसरा वेव आ रहा है बॉस इस तरफ, अंडरस्टैंड, राइट। ये दूसरा वेव आ रहा है इस तरफ,
ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम सर। अब दोनों का क्या होने वाला है, कॉम्बिनेशन। अब हम लोग आगे यहां पर उसको सॉल्व करेंगे, राइट। देखो कैसे सॉल्व करना है, ध्यान रखना बेटा। अब हम लोग दोनों को कंबाइन करेंगे, जो कि y का आपको रिजल्ट में मिलेगा, दैट्स y इज इक्वल टू लिखेंगे y1 प्लस y2 सर। और आप आराम से डेरिवेशन का करो, ज्यादा टेंशन मत लो, रिलैक्स बी फील, मतलब अच्छा यहाँ पर सोच आपका सही होना चाहिए। पुट द वैल्यूज, y को मुझे y लिखना है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ y1, y1 बोले तो a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, प्लस दूसरा बोलो क्या है, y2 इज इक्वल टू व्हाट, a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स। यहां पर ये वाला क्वेश्चन आप दो मेथड से सॉल्व कर सकते हो, राइट। एम्पलीट्यूड बोलो कैसा है, सेम ले लो कॉमन, राइट। सो y इज इक्वल टू बोलो क्या आएगा, a इन ब्रैकेट, ये देखो साइन ऑफ आगे ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ये साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स। एक्चुअली आप लोग यहां पर ये वाला क्वेश्चन दो मेथड से सॉल्व कर सकते हो। कैसे सर बताओ, यहां पर आप लगा दो a माइनस बी, और यहां पर लगाओ आप लोग a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी लगाओ, आंसर आपको मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हमारे किताब के अंदर इसको सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला यूज किया है, ये फॉर्मूला साइन सी, क्या फॉर्मूला है वो बताओ मैं आप लोगों को, देखो एक बार, साइन सी साइन डी 2 इंटू साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला 2 इंटू साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2। अच्छा सर, सी बोले तो कितना है, ओमेगा टी माइनस के एक्स, डी बोले तो कितना है, ओमेगा टी प्लस के एक्स, राइट। तो कुछ नहीं करना है, इसलिए स्टेप्स में आप लोगों को एज इट इज वैल्यू पुटअप करना है। देखिए y मैंने y लिखा इक्वल टू 2 ला 2 इंटू, अच्छा a ला a, हम लोग a को a, ये वाला 2 पहले इधर आएगा, फिर a आएगा, इंटू साइन ऑफ c, अच्छा c की वैल्यू कितनी है, ओमेगा टी माइनस के एक्स, प्लस d की वैल्यू कितनी है, ओमेगा टी प्लस के एक्स, होल डिवाइडेड बाय हाउ मच, 2 इंटू कॉस ऑफ सी बोलो तो क्या है, ओमेगा टी माइनस के एक्स, इंटू डी बोलो तो क्या आएगा, अरे माइनस लिखना जरूर था, माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स, यस सर, डिवाइडेड बाय नीचे बोलो कितना है, ट्वाइस। अब वैल्यूज को हम लोग सॉल्व करते जाएंगे धीरे धीरे आगे। देखिए कैसे सॉल्व करना है, y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a साइन ऑफ, ये माइनस के प्लस के कैंसिल, एक काम करते हैं, ओके ये माइनस के प्लस के कैंसिल, ओह शट, माइनस के एंड प्लस के कैंसिल, तो देखो क्या आएगा बोलो बच्चों, ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी दैट इज ट्वाइस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2, ट्वाइस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2, और यहां पर देखो कॉस ऑफ, अब यहां पर रहने दो, ये माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस 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 क्या होगा, प्लस, तो ये वाली चीजें कैंसिल, ओमेगा, अच्छा सॉरी ठीक है, ये वाला माइनस ओमेगा टी, ये वाला कैंसिल, ये प्लस के एक्स, ये क्या है बोलो, सी क्या है बोलो, सी व्हाट इज ओमेगा टी प्लस के एक्स, सी इज ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये वाला माइनस के एक्स, और यहाँ पर भी ये ओमेगा टी माइनस के एक्स, दोनों के साइन, ये तो प्लस था, राइट, तो ये माइनस ओमेगा, अरे यार वापिस लिखना पड़ेगा, आप नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके ध्यान दो, इधर क्या था बताओ, ओके सी की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ सी, ओमेगा टी माइनस के एक्स, बीच में क्या रहेगा, माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स, होल डिवाइडेड बाय बोलो कितना है, 2। ओके अब करना क्या है, माइनस मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू प्लस बोलो क्या आएगा, माइनस, माइनस इंटू प्लस बोलो क्या आएगा, माइनस, तो ये दोनों हो गए कैंसिल, क्या माइनस ओमेगा टी एंड ये कैंसिल, सो माइनस के एक्स, ये देखो माइनस के एक्स बोलो कितना आ रहा है, माइनस ट्वाइस ऑफ के एक्स, ओहो डिवाइडेड बाई 2। बच्चों ये 2 गेट कैंसिल आउट, देखो एक बार ये 2 गेट कैंसिल आउट, तो y का देखो फॉर्मूला क्या आ रहा है, ठीक है ध्यान में रखना बेटे, तो y का देखो फॉर्मूला क्या आ रहा है, ट्वाइस ऑफ a साइन ऑफ ओमेगा टी, 2 गेट कैंसिल, और यहां पर देखो कॉस ऑफ ये के एक्स, 2 गेट कैंसिल एंड के एक्स। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये 2 कैंसिल इसलिए हो चुका, ये माइनस कहां गया बेटा, कॉस के अंदर, यहां पर मैं नोट लिखूं क्या, मैं बताऊं जल्दी, नोट मतलब कॉस ऑफ माइनस थीटा बन गया कॉस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा बन गया, बोलो बॉस कॉस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा बन गया कॉस थीटा, ठीक है काम करते आगे जाते, कॉस ऑफ माइनस थीटा बन गया कॉस थीटा। अब इसको हम लोग आगे लेके जाएंगे, सो y इज इक्वल टू, देखो बॉस आ गया, ये देखो y इज इक्वल टू 2a कॉस ऑफ
2 पाई एक्स डिवाइडेड बाय लैम्डा, 2a cos ऑफ 2 पाई एक्स डिवाइडेड बाय लैम्डा, ठीक है। या फिर हम लोग यहां पर kx लिखते हैं, पहले हम लोग यहां पर लिखेंगे kx। दूसरी चीज 2a cos ऑफ kx इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, इंटू वॉट, साइन ऑफ ओमेगा टी। ओके सर, अब यहां पर ये वाली जो चीज आप देख रहे हो, दिस इज एम्पलीट्यूड। ये क्या है? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ये क्या है बोलो? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। यस सर। तो यहां पर हम लोग उसका सिंबल लगाएंगे कैपिटल आर, ठीक है। तो ये रहेगा कैपिटल आर, आर इज इक्वल टू वैल्यू आएगी और 2a cos ऑफ kx, 2a cos ऑफ kx। तो y आर साइन ऑफ ओमेगा टी। यस, ये है आपका रिजल्टेंट वेव। ये क्या है बोला? आपका रिजल्टेंट वेव जो आपके सामने आया था, y इज इक्वल टू आर साइन ऑफ ओमेगा टी। ये रहा। अब पॉइंट ये है कि जब आपने इसको, ये डेरिवेशन बहुत ही आसान है स्टेशनरी वेव्स का, बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसके केस बहुत इंपॉर्टेंट है। केस सर, केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, केसेस। अब कैसे सर केस बोले तो क्या क्या इंपॉर्टेंट देखो एक बार, इट्स वेरी वेरी IMP। देखिए नोट केस नंबर फर्स्ट, कंडीशन ऑफ नोड, NODE, नोड, और सिंबल रहेगा कैपिटल N। सर ये नोड एंटी नोड क्या है एक बार बता दो हमें। वेरी इजी। देखिए स्टेशनरी वेव, इनके कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स भी देखेंगे। नोड क्या है, एंटी नोड क्या है, ये हमें देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है। कहाँ गए वो नोड एंटी नोड? ठीक है, आ जाओ। अच्छा, एक काम करते हैं, नोड एंटी नोड क्या होता है? नोड एंटी नोड क्या होता है? यहां पर आपने देखा हो, ये देखो, जहां पर आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, वो जहां पर आपका एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी है? 0। एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी है? 0। एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी है? 0। इसी को हम लोग बोलेंगे नोड। क्या बोलेंगे? नोड। जहां पर आपका एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी है? 0। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? नोड। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अब कोई प्रॉब्लम नहीं सर, आर की वैल्यू, राइट। आर इज इक्वल टू क्या होता है, ध्यान में रखना, ये आर इज इक्वल टू ओके 2 cos ऑफ व्हाट इज के मतलब क्या होता है? 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स इज इक्वल टू आर। कंडीशन ऑफ नोड मतलब वहां पर एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो हियर 2 cos ऑफ, ये देखो 2 cos ऑफ ये 2 पाई एक्स डिवाइडेड बाय लैम्डा इज इक्वल टू मैक्स डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी होती है? 0। आ जाओ, यहां पर देखो एम्पलीट्यूड की वैल्यू कैसी है? मैक्सिमम। यहां पर कितना है? 0। कितना है? मैक्सिमम। जहां पर नोड्स हम लोग कहां लिखते हैं? जहां पर एम्पलीट्यूड आपका एक्चुअली कितना हो? 0 हो, 0। जहां पर आर की वैल्यू 0 हो जाएगी, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बाबूलाल? नोड्स बोलेंगे। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बाबूलाल? नोड्स बोलेंगे। ठीक है सर, ओके। अब ये 2 जाएगा नीचे, सो कॉस ऑफ ये 2 पाई एक्स डिवाइडेड बाय लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक, ये वाला पहला केस मैं डिफरेंस करके मैं पढ़ाने वाला हूं। दूसरा केस नंबर 2, कंडीशन ऑफ एंटी नोड। केस नंबर 2, कंडीशन ऑफ एंटीनोड। कंडीशन ऑफ एंटीनोड की हम लोग बात करेंगे। कंडीशन ऑफ एंटीनोड की हम लोग बात करेंगे। और ये कंडीशन ऑफ एंटीनोड्स में यहां पर आप यहां पर लिख सकते हो कि आर की वैल्यू क्या है? प्लस और माइनस ए है। ओ नो यार, कहां प्लस और माइनस ए सर? कहां प्लस और माइनस ए सर? कहां प्लस और माइनस ए सर? यहां पर देखो, कंडीशन ऑफ एंटीनोड्स, ऊपर कितना जा रहा है? प्लस ए, नीचे कितना जा रहा है? माइनस ए। ऊपर प्लस ए, नीचे माइनस ए, दैट इज कंडीशन ऑफ एंटीनोड। कंडीशन ऑफ एंटीनोड, आर इज इक्वल टू प्लस और माइनस ए। जैसे हमने वहां पर लिखा था, जैसे हमने यहां पर लिखा था, सेम प्रोसेस आपकी यहां पर आ रही है, ठीक है ना। अब ध्यान दो इधर, ओके। देखिए क्या चल रहा है भैया, ये कॉस, अच्छा 2 cos ऑफ, आर की वैल्यू कितनी है? 2 cos ऑफ, ये 2 cos ऑफ, समझ आ रहा है? ये देखो, ये 2 cos ऑफ ये kx मतलब 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस ए प्लस ए। हाउ मच इज हियर? ट्वाइस ए। कितना बे?
प्लस और माइनस ट्वाइस ए। यहां पर भी देखो प्लस और माइनस ट्वाइस ए, ऊपर भी और नीचे भी प्लस और माइनस ट्वाइस ए, मिस्टेक हुआ था, ठीक है। ये 2 जाएगा नीचे, राइट, 2 जाएगा नीचे। सो फाइनली ये देखो कॉस ऑफ ये 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2a, नीचे बोलो कितना है 2। सो फाइनली ये कॉस ऑफ ये देखो ये 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाई विथ एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1। आ जाओ, ये वाली चीज और ये वाली सेम, क्या दोनों में डिफरेंस है? कंडीशन ऑफ नोड्स बोले तो n, यस सर, जहां पर आपका ये जो r की वैल्यू होती है, ये r की वैल्यू कितनी होती है? 0 एम्पलीट्यूड। r की वैल्यू कितनी? 0। तो r की जगह पर 0 आपने पुट किया है, एक बार देख लो। r की जगह पर आप लोग 0 पुट करेंगे, यस सर, r की जगह पर आप लोग 0 पुट करेंगे। ऑलराइट, सो ये 2 cos ऑफ ये देखो kx, ठीक है, यस हो गया, ठीक है। अब ये वैल्यूज आपने लिखा, r की वैल्यू बोलो कितनी है? 0 है सर। कंडीशन ऑफ नोड n, मतलब ये 2 cos ऑफ 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा x इक्वल टू r, r की वैल्यू कितनी है? 0। अब ये होने के बाद दोनों भी एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आ जाओ, अब ये cos 0 आपका कब कब होता है? आ जाओ, ये cos ऑफ ये जो आप देख रहे हो ये कितना है? 2 पाई x डिवाइडेड बाय लैम्डा। ये cos की कब कब की वैल्यू 0 होती है? आगे जाके हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि यहां पर cos फाई, क्या लिख सकते हैं बोलो? cos फाई। ये cos थीटा, ये cos ऑफ थीटा लिखो, थीटा लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, cos ऑफ थीटा लिखो। लेकिन ये वैल्यूज कब कब होती हैं? ये थीटा की वैल्यूज, ये cos, आगे थीटा कब है? देखिए यहां पर मैं लिखने वाला हूं। सो थीटा की वैल्यू कितनी होती है? थीटा की वैल्यू कितनी होती है जानते हो? 0 कब आता है? 0 आता है पाई बाई 2, 0 आता है 3 पाई बाई 2, 0 आता है 5 पाई बाई 2, राइट। ये देखो डॉट 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 डॉट, ठीक है, ये रही वैल्यूज। तो यहां पर मैं आराम से लिख सकता हूं कि ये 2 पाई एक्स डिवाइडेड बाय लैम्डा इज इक्वल टू ये पाई बाई 2, राइट, ये 3 पाई बाई 2, ओके सर, ये कितना है? 5 पाई बाई 2, डॉट 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 चलता जाएगा। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं ये 2 पाई एक्स एज इट इज, अरे आराम से आराम से आराम से, ये 2 पाई एक्स डिवाइडेड बाय लैम्डा एज इट इज, यहां पर पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2 सेम है, तो यहां पर मैं आराम से लिखूंगा पाई बाई 2। उसके बाद यहां पर 1 3 5 1 3 5 इवन ऑड नंबर, तो यहां पर आप लिख सकते हो 2p प्लस 1, 2p प्लस 1 या फिर 2p माइनस 1, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। बेटा 2 जाएगा नीचे, लैम्डा जाएगा ऊपर। सो ये देखो अब होता क्या है, ये पाई पाई गेट कैंसिल, यहां पर पाई पाई गेट कैंसिल। सो क्या बचेगा? लैम्डा गया ऊपर, x इज इक्वल टू जाएगा, दिस इज 2p प्लस 1, ये ऑड नंबर है ना, ये 2p प्लस 1, यस सर। ये देखो ये 2p प्लस 1, यहां पर ऊपर बोलो कितना है? ऊपर क्या रहेगा? लैम्डा, नीचे क्या रहेगा? इधर का 2 इधर का 2, बोलो कितना आ रहा है? 4। और ये p की वैल्यू जो है वो p की वैल्यू कहां स्टार्ट करेंगे बोलो? p इज इक्वल टू 0। p की वैल्यू कहां स्टार्ट करेंगे? p की वैल्यू कहां स्टार्ट करेंगे बोलो जल्दी, डू इट फास्ट। अगर p इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आएगा लैम्डा बाय 4, 0 1 2 3। तो ये जो x जो की जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है, आप लोग p इज इक्वल टू 0 पुट करो, देखो कितना आ रहा है? लैम्डा बाय 4। p इज इक्वल टू 1 पुट करो, बोलो कितना आ रहा है? 3 लैम्डा बाय 4। p इज इक्वल टू सेकेंड पुट करो, बोलो कितना आ रहा है? 5 लैम्डा बाय 4। यस, सो दिस इज कंडीशन ऑफ नोड्स की। और डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव नोड्स, इन दोनों का नोड्स का डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव नोड निकाल सकते हो। ये पहला नोड, दूसरा नोड। सो डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव नोड, 2 नोड्स, कंटिन्यू नोड्स। देखो क्या आ रहा है, ये इसका आंसर निकालो। ये कितना है बॉस? 3 लैम्डा बाय 4। ये कितना है? माइनस लैम्डा बाय 4, यानी कि 2 लैम्डा बाय 4, यानी कि कितना बोलो? लैम्डा बाय 2। बात खत्म। बस यही लॉजिक हम लोग वापिस से उस पेज के ऊपर वर्कआउट करने वाले हैं। आ जाओ, ये प्लस और माइनस 1 कब आएगा? राइट, ये देखो कॉस ऑफ ये 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। अब ये जो थीटा है, ये जो तेरा थीटा है, उसकी वैल्यू कितनी होगी? कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू, कॉस पाई की वैल्यू 1, कॉस 3 पाई की वैल्यू 1, कॉस 4 पाई की वैल्यू, कॉस 4 पाई की वैल्यू 1, राइट, 5 पाई की वैल्यू -1, ये चलता जाएगा, राइट। तो थीटा आपका ये है। अगर आपने वैल्यूज पुट की तो देखो एक बार क्या आ रहा है। सो कॉस ऑफ
थीटा की वैल्यू ये है कॉस ऑफ थीटा। एक थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पर हो चुका है, थोड़ा बहुत। आ जाओ, ये वाला, ये जो आप कॉस थीटा जो है, थीटा वैल्यू पुट करेंगे तो वही वैल्यू जाएगी एकदम बराबर। ठीक है, कॉस कॉस गेट कैंसिल, एकदम बराबर, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। ठीक है, तो कॉस ऑफ, ये तो अभी तो कैंसिल होएगा ना ये। ठीक है, कॉस कॉस गेट कैंसिल, तो बोलो कितना आ रहा है ये 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाई विथ एक्स इज इक्वल टू कॉस जीरो की वैल्यू 1, कॉस पाई की वैल्यू -1, ये वैल्यू सब 0। ठीक है, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 0, फिर क्या आएगा 3 पाई, यस सर, क्या आएगा 4 पाई, 0 2 पाई रहेगा ना, 0 2 पाई, यहाँ पर 2 पाई रह गया, 0 फिर 0, यहाँ पर आएगा 2 पाई, फिर आएगा 3 पाई, फिर आएगा 4 पाई, ये चलता जाएगा। सिमिलरली 0, ये देखो 2 पाई, ये देखो 3 पाई, ये देखो 4 पाई, ये चलता जाएगा। सो फाइनली हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ये देखो ये 2 पाई एक्स डिवाइडेड बाय लैम्डा। देखो बॉस, ये 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाई विथ एक्स इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ p टाइम्स ऑफ p, यहाँ पर लिखो और भी बदलना है तो p टाइम्स ऑफ पाई। तो p की वैल्यू कहाँ स्टार्ट होती है बेटा, p इज इक्वल टू 0 1 2 3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, हो गया। तो x की वैल्यू निकालनी जरूरी है, तो लैम्डा जाएगा ऊपर, सो ये पाई पाई गेट कैंसिल, राइट। सो x इज इक्वल टू आएगा लैम्डा बाई 2 इंटू पी। एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, लैम्डा बाई 2 इंटू पी। में फेमस है ये। ठीक है, तो रख दो वैल्यूज। हियर x की वैल्यू बोलो कितनी आएगी 0, हियर लैम्डा बाई 2, फिर आया बोलो, फिर क्या आएगा 2 लैम्डा बाई 2 यानी कि लैम्डा, ये देखो लैम्डा, ये देखो 3 लैम्डा बाई 2, ये देखो 2 लैम्डा, ये चलता जाएगा। अब डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटीनोड्स की बात करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू एंटीनोड, टू सक्सेसिव एंटीनोड, ठीक है, तो ये रहेगा आपका ये लैम्डा बाई 2 -0, दैट इज गोइंग टू बी लैम्डा बाई 2। बस इतना ही है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि करना क्या है। आ जाओ, इसके ऊपर सवाल ये था आपका, क्या था ये देखो, प्रूव दैट द, नहीं प्रूव दैट नहीं, ये वाला डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स ऑन द स्ट्रिंग, शो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द सक्सेसिव नोड्स और एंटीनोड शुड बी कितना, बोलो लैम्डा बाई 2। आप वो वाला निकाल के देखो लैम्डा बाई 2, ये वाला निकाल के देखो लैम्डा बाई 2। बस अब कुछ नहीं करना है, जो भी सीखा है समझा है उसको और बेहतर बनाने के लिए हम लोग कुछ सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है ना, या सॉल्व नहीं करेंगे, करेंगे सर, 100% सॉल्व करेंगे। ये देखो क्या बोला है जी उन्होंने, आ जाओ देखो, द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव इज गिवन बाय, अच्छा देखो क्या दिया है, 0.04 cos of 2 pi x by 0.6 into sin of 2 pi मल्टीप्लाई करो, बोल कितना है 200 pi t। ओके, विथ ऑल क्वांटिटीज इन SI यूनिट्स, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वन लूप, लेंथ ऑफ द वन लूप निकालना है। अच्छा, जो इक्वेशन जो हमने अभी भी निकाला था उसको हम लोग एक बार क्या करेंगे, देखेंगे क्या होता है। इक्वेशन क्या है बेटा, 2a, यानी कि ये भी लिखो आप, सिर्फ r लिखो। अच्छा हाँ, 2a कहाँ गया इक्वेशन है, यहीं पर तो था, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। इक्वेशन कहाँ है, इक्वेशन कहाँ गया, यहां है, आ जाओ। सो 2a cos ऑफ ये 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स, ये वाला इक्वेशन जो मैंने अभी अभी बोला था ये, ठीक है, ओके, आ जाओ। सो ये 2a, राइट, 2a cos ऑफ 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वन लूप, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वन लूप। अब लूप का देखिए स्टेशनरी वेव कैसे बनने जा रहा है, कैसे बनता है ये स्टेशनरी वेव, ये देखो। सो दिस इज दी क्या है ये, बोलो क्या है ये स्ट्रिंग है, और यहां पे बना आपका ये वाला वेव, वो हो ये देखो ये वाला वेव, राइट। और इस वेव के अंदर ये कंप्लीट वेव का वेवलेंथ कितना होता है, बोलो लैम्डा। हाफ वेव का बोलो कितना होता है, लैम्डा बाई 2। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक लूप बोलेंगे। क्या बोलना है, एक लूप। तो डायरेक्ट जो है वो लेंथ ऑफ वन लूप
लेंथ ऑफ वन लूप इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2। अब लैम्डा कहाँ मिलेगा, लैम्डा यहाँ पर 0.6 है, सो 0.6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 0.3 मीटर। बस बात खत्म, हो गया सवाल। बच्चे जब क्वेश्चंस देखते हैं तो अक्सर डरते हैं, अरे लेंथ ऑफ वन लूप कहाँ है बेटा, एक वेव का लेंथ कितना होता है लैम्डा, तो हाफ वेव का कितना हुआ लैम्डा बाई 2, बात खत्म। ठीक है, आ जाओ और एक देखो सवाल, मजा आएगा। A sound waves in certain fluid is reflected at an obstacle to form standing waves, कोई प्रॉब्लम नहीं। The distance between standing wave बोले तो stationary waves, right? The distance between two successive node is, बेटा डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड लैम्डा बाई 2 होता है और वो है 3.75 सेंटीमीटर, यानी कि 3.75 इंटू 10 का पावर -2। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स हो या डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटी नोड्स हो, वो बोलो कितना आता है लैम्डा बाई 2। इफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड, अच्छा वेलोसिटी ऑफ साउंड v इज इक्वल टू बोलो कितना है 1500 मीटर पर सेकेंड। क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ठीक, तो चलिए अब मेन फार्मूला क्या है वेव्स का, इक्वेशन ऑफ वेव का, v इज इक्वल टू व्हाट n लैम्डा, n इज इक्वल टू क्या है v बाय लैम्डा, n इज इक्वल टू, ठीक है। v की वैल्यू कितनी है 1500, यस v की वैल्यू कितनी है 1500, और ये जब 2 इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, सो लैम्डा बोलो कितना आएगा, ये 0 यहाँ पर 1 एंड यहाँ पर 5, यहाँ पर 1 5, राइट, और ये 0.2 के बाद, ठीक है। या फिर हम लोग यहाँ पर 2 से, अरे इतना करने से बेटर ये रहेगा, कुछ अगर गलती हो रही है तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू आएगी 2 इंटू 3.75, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ 2 इंटू 3.75 10 का पावर -2, इसको सॉल्व करो, वी गेट द आंसर हर्ट्ज में। देखिए हो गया सॉल्व, यस। और एक सवाल सॉल्व करो, सितंबर 21 में सवाल आया था, देखो, द फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटी नोड्स इन द स्टेशनरी वेव्स वाइब्रेटिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ, अरे फ्रीक्वेंसी दिया है 32, स्पीड ऑफ द वेव कितना v कितना 48 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस बिटवीन क्या बोला है एंटी नोड्स, यानी कि लैम्डा बाई 2, कितना लैम्डा बाई 2। अब बात करते हैं फॉर्मूला v इज इक्वल टू n लैम्डा की, तो लैम्डा इज इक्वल टू आएगा v बाई n, राइट, लैम्डा बाई 2 चाहिए हमें, सो लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू, दोनों तरफ डिवाइड करो 2 से, यस, सो 2, अब v बोलो कितना है, व्हाट इज v 48, बहुत बढ़िया, 2 इंटू n बोलो कितना है 32, सॉल्व करो, वी गेट द आंसर इन मीटर के टर्म्स में। बस और क्या चाहिए बोलो, कुछ नहीं सर, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, थ्योरेटिकल की, राइट। यहां तक हमारा हो चुका था, कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व हो चुके हैं, सर मजा बहुत आ रहा है, लेकिन लेक्चर बहुत लेंदी है, द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव्स, जो हमने प्रॉपर्टीज सीखे हैं एक बार और लुक करेंगे। पिछली बार क्या पूछा था, द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, इस बार पूछ सकता है प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव, जो कुछ भी है हम लोग एक बार रीड करके देखेंगे। ओके, द स्टेशनरी वेव्स आर फॉर्म ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू आइडेंटिकल वेव्स ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस। अच्छा, मतलब ऐसे दोनों वेव्स जो कि सुपर इंपोज होते हैं और वो भी अपोजिट डायरेक्शन, जिनका एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम। एवरी पार्टिकल ऑफ द मीडियम परफॉर्म्स एसएचएम विद सेम पीरियड, जो कुछ भी हो क्या करेंगे, पीरियड उनका सेम रहेगा लेकिन एम्पलीट्यूड अलग अलग रहेगा, ठीक है। द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन पार्टिकल विल बी डिफरेंट, जो मैंने बोला था वो डायग्राम के अंदर हो चुका है। द स्टेशनरी वेव्स डू नॉट ट्रांसफर एनर्जी थ्रू द मीडियम, प्रोग्रेसिव वेव ट्रांसफर करता है लेकिन स्टेशनरी वेव ट्रांसफर नहीं करता है। व्हेन द स्टेशनरी वेव्स आर सेट अप इन मीडियम, पार्टिकल्स आर सम पॉइंट्स आर परमानेंटली, मतलब नोड्स के पॉइंट्स क्या रहेंगे, परमानेंट रहेंगे, जिनकी वैल्यू क्या होती है, जिनका जो पॉइंट हम लोग क्या बोलेंगे, रेस्ट बोल सकते हैं। आ जाओ, एट रेस्ट सच पॉइंट्स कॉल्ड एज डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव नोड्स दैट इज लैम्डा बाई 2, मतलब ऐसे पॉइंट्स की हमेशा फिक्स रहेंगे, उसको हमें क्या बोलना है, नोड्स बोलना है, बात खत्म। When stationary waves are set up in medium, particles at some points vibrate, maximum amplitude is called antinodes, और डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटी नोड्स बोलो कितना है, लैम्डा बाई 2, समझ आ रहा है।
आगे देखो, द डिस्टेंस बिटवीन नोड्स एंड एडजेसेंट एंटी नोड, बोलो कितना है, λ/4। सर कैसे, ये बताओ हमें कैसे, हाउ इज दैट, कैसे पॉसिबल हुआ ये? आ जाओ, मैं एक्सप्लेन करूंगा। क्यों नहीं होगा क्या, एक्सप्लेन क्या, आ जाओ यहां पर ध्यान दो। ये बना आपका एक वेव, यस सर, डन। ये रहा आपका सरफेस और बीच में हम लोग बनाएंगे एक वेंडर, ये रहा आपका वेव, यस ओके। नो 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 नो, यहां पर क्या है, डिस्टेंस बोलो कितना है, 0, डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड, क्या सॉरी नोड, यहां पर क्या आएगा, नोड, यहां पर क्या है, एंटी नोड, यहां पर क्या है, एंटी नोड। एक वेव कितना होता है बोलो, लैम्डा। आधा वेव कितना होता है, λ/2, और यहां से आधे में से आधा बोलो कितना होता है, λ/4। तो डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड बोलो कितना हुआ, λ/4। इसमें ऐसी कौन सी बात थी जो कि आपको नहीं आ रहा था? ओके, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एंटी नोड इज अ मैक्सिमम, क्योंकि वो एंड नोड इज मिनिमम। एंटी नोड मैक्सिमम होती है और नोड पे क्या होती है, 0 होती है, मिनिमम होती है। ओके, फ्रॉम द नोड एंटी नोड एम्पलीट्यूड ऑसिलेट इंक्रीज फ्रॉम द नोड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्टेशनरी वेव्स इज अ डबल पीरियोडिक मोशन, एकदम बराबर। ऑल द पार्टिकल्स, इतना सारा करने की जरूरत नहीं। अब एक बार डायरेक्ट डिफरेंस पढ़ो, ये रहा डिफरेंस, ये रहा डिफरेंस। डिफरेंस में काफी और भी बेहतर मजा आएगा। ओके, द प्रोग्रेसिव वेव आर प्रोपेगेटेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। डिफरेंस पढ़ के जाओ, यहां पर देखो, स्टेशनरी वेव्स आर नॉट प्रोपेगेटेड इन एनी डायरेक्शंस। आगे, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी डज नॉट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। प्रोग्रेसिव वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डिस्टर्बेंस क्रिएटेड इन द मीडियम। यहां पर डिस्टर्बेंस तो क्रिएट नहीं होगा, विच आर अपोजिट डायरेक्शन पे, और दो वेव्स इंटरफेयर करेंगे तो यहां पर स्टेशनरी वेव बनने जाता है। एवरी पार्टिकल वाइब्रेट विद सेम एम्पलीट्यूड, यहां पर सेम एम्पलीट्यूड नहीं होगा। द प्रोग्रेसिव वेव्स फेज चेंजेस फ्रॉम द पार्टिकल टू पार्टिकल, यहां पर फेज चेंज नहीं होता है, सेम फेज पे काम करेंगे वो, राइट। प्रोग्रेसिव वेव्स द डिस्टर्बेंस एंड ट्रैवल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। यहां पर देखो, इन स्टेशनरी वेव्स द डिस्टर्बेंस, राइट, रिमेन्स सेम इन द प्रोग्रेशन। अब ये थ्योरेटिकल पार्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्री एंड फोर्स हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में बच्चों। तो यहां पर हमारा आज का ये फर्स्ट पार्ट खत्म होता है, वो भी वेव्स का। मिलते हम लोग अगले वीडियोस में। तो ये वाला वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। सी यू देन, बाय बाय।